सभी को एक बार नमस्कार। और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं आज जो सेशन रखा हूँ, एक छोटा सा वेबिनार है। वेबिनार और सेमिनार, सेमिनार के मतलब होता है जो फिजिकल हम करते हैं ना, कैंपेनिंग, उसको सेमिनार कहते हैं। और वही अगर ऑनलाइन हम इस तरह से बात करते हैं तो उसको एक वेबिनार कहते हैं। ठीक है। अब वेबिनार की आवश्यकता क्यों है? इसलिए क्योंकि वेबिनार आप लोग को दूर दूर तक लोगों को पहले जोड़ता है। इसके बाद उनको वर्कशॉप करवा सकते हैं। वर्कशॉप होता है कि कोई भी कार्य, जैसे मान लिए कि हम पेन मैनेजमेंट पे करते हैं, अरविंद बेहेला जी, तो वर्कशॉप में है कि लोग जुड़ते हैं। फिर मैं उनको पूरी थ्योरी बताता हूँ कि पेन क्या है, कैसे काम करती है, कि किस तरह के पेन होते हैं, इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, क्या क्या चीज का हम यूज करते हैं। तो ये पूरी वर्कशॉप हो गया। वेबिनार के मतलब होता है कि एक मोटे तौर पे इंफॉर्मेशन होती है उन चीजों का कि जो हम करने जा रहे हैं। जैसे हम पेन मैनेजमेंट की कोर्स करा रहे हैं, 2 दिन का कोर्स ही रहेगा, तो इसके बारे में बताना और आपसे रूबरू होना कि क्या आप आपको क्या ये पसंद है, आप करना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये चीजें पता चलती है। और ये देखा जाता है कि लोग जब उनके माइंड में सेटअप बैठती है ना कि नहीं ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमें पेन करना चाहिए, तो मैं होल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वेबिनार के माध्यम से, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये पेन मैनेजमेंट की जो कोर्स है 2 दिन का, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। हम क्लियर रहेंगे। इसमें से क्वेश्चन होता है कि कुछ, कि सर क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगी, ये आपके क्वेश्चन रहते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से होंगे। और सबसे पहली चीज है, मैं कुछ यहाँ पे एजुकेटर जो जुड़े हुए हैं, लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कुछ फीडबैक लूंगा आपके सामने कि अभी तक उन्होंने जो कोर्स किया है तो क्या पाया, क्या सीखा, यहाँ से क्या मिली। और हमने बहुत तरह के कोर्स करवाए हैं, और उसमें प्रत्येक कोर्स में उनका अनुभव क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप अनुभव को जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये सही कह रहा है बंदा, हमें भी जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैं किसी भी एजुकेटर से अनुभव लेना चाहूंगा। जैसे अभी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे इनसे लेता हूँ। संदीप दिगंबर भी एक कोर्स किए हैं, थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। स्पॉट लाइन में ले लूंगा मैं पहले कुछ लोगों का। हेलो। आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ आप हाँ हाँ। जो कोर्स किए हैं उसके बारे में बता सकते हैं कि क्या कोर्स पढ़ाया जाता है, क्या बेनिफिट है, जुड़ना बहुत जरूरी है। आप लोग का हाँ फीडबैक सर। लेना। तो ये आयुर्वेदिक का मैंने एक क्लास किया था। 1 साल हो गया उसको। तो बेसिक से सारा चीज़ सिखाया था सर ने हमको। तो इनका जो भी एक रियल आयुर्वेद जो सिखाया है मैंने, तो उससे हम पूरा फैमिली को बहुत फायदा हुआ है सर। मतलब छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी सभी तकलीफों में हम लोग उससे बाहर हैं। तो मैं सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का। थैंक यू सर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या होता है ना कि बात बात पे देखिए, बीमार तो प्रत्येक लोग पड़ रहे हैं, लेकिन बात बात पे हमें दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, जाके मेडिकल भागना पड़ता है। जब से आपने ज्वाइन किया है तो आपका मेडिकल का क्या है, आपके कहाँ तक सॉल्यूशन हुआ है मेडिकल, किस मतलब होता है ना कि नेसेसरी मेडिकल भागना है, तो उसमें हाँ कहाँ सर। सुधार आया? यानी बहुत से ये उसमें हम लोग को आपसे तो डायरेक्ट एक तो हम लोग जो सीखे हैं उससे तो हमको बेनिफिट हो ही रहा है, और डायरेक्ट आपका जो इमीडिएट गाइडेंस जो मिलता है उससे तो बड़ी बड़ी तकलीफों में भी हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ती जाने का डॉक्टर के पास। ओके ये ओके ओके। बेनिफिट हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब है कि डायरेक्ट बढ़ता है तो और बड़ी बीमारियों में भी आपको जाने की यस यस नौबत यस हॉस्पिटल यस नहीं आती। यस 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 यस। चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक एक यू, तो बहुत फाइब्रोइड, वाइफ आपने। के फाइब्रोइड में भी आपने जो सलाह दी थी, जो दवाई दी थी, तो उससे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया फाइब्रोइड का, वाइफ का। अच्छा, वाइफ का फेवराइट ठीक हो गया है यस ना? यस 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 क्या यस बात है, यस। क्या बात। कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए, तो कितनी अच्छी बात है ना। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। नहीं तो वो तो बोला था कि वो निकाल ही देना है बच्चेदानी, डॉक्टर ने तो। अच्छा, डॉक्टर ने बोला था कि बच्चेदानी यस निकाल यस देना है ना। यस यस यस। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू लगा थैंक अरविंद जी, क्या थी संदीप जी, कि आपने संदीप जी, हाँ सर। फीडबैक दिया, देना बहुत जरूरी होती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको बुलाना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। सुमन उपाध्याय का एक प्रैक्टिस करते हैं।
तो प्रैक्टिस के बाद आपने रियल आर्मी सीखने के बाद आपकी प्रैक्टिस में क्या आया है सुधार, क्या बूम हुई आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी, देखिए। अभी देखता हूँ। ठीक, आ रही, क्या आगे आगे आ रहा है? मेरा आवाज आ आगे। गया? यस यस यस। गुरु जी की चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, एक मतलब अचंबा हुआ था। जैसे एक छोटा बच्चा आया था मेरे पास, तो उसको ना वो लैट्रिन के जो आपका कांच निकल गया था बाहर। तो वो बच्चे को मैंने आपका रियल आयुर्वेद का सिंपल ठंडा काढ़ा दिया। और वो बच्चा सिर्फ तो मतलब काफी ब्लीडिंग भी हो रहा था, और उसकी वो कांच बाहर आ गया था। उसका प्लप्स हुआ था, एनस प्लप्स हो गया था। तो उसको यकीन नहीं करेंगे, वो आधा चम्मच छोटा बच्चे को हमने काढ़ा बना के उसको पिलाया, और वो 1 घंटे के अंदर वो कांच भी अंदर चला गया और उसकी ब्लीडिंग भी बंद हो गया। है, क्या ये रियल बात है, आयुर्वेद क्या का बात, कमाल है। कितनी फास्ट है, हाँ, कितनी मैं तो ताज्जुब फास्ट हो हो गया रही हूँ। है। और एक और बताएंगे, 8 साल से एक बेटी हाउसवाइफ है, उसका पूजा नाम है। तो उसका जो पाइल्स है, मस्सा वाला पाइल्स था, और ब्लीडिंग भी था, बहुत ज्यादा पेनफुल और ईचिंग वाला। तो उसको आपका जो आप बताया हुआ जो रियल आयुर्वेद का जो मेडिसिन हम दिए थे, और उससे वो बेटी को 8 दिन के अंदर 8 साल का पुराना मस्सा भी गायब हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गया, उसकी पाइल्स ठीक हो गया, उसकी ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुआ। अरे 1 साल हो गया, अभी तक उसका कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या बात है, क्या ऐसे मतलब आपका है काफी कि, कमाल है। मतलब है कि रियल आर्ट सीखने के बाद फायदा है। बहुत फायदा है। और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत फायदा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कोर्स आपको कराया गया है अभी तक आप करते हैं, तो उसमें सारे कोर्सों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोर्स के बारे में तो ये कहेंगे, क्या नाम ना, वो मैं तो क्या नाम देश विदेश से भी पढ़ाई किया, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से पढ़ाई किया। लेकिन बहुत पैसा खर्चा और बहुत टाइम बर्बाद, विदेश जाने का समस्या, और ये सब कुछ नहीं है। और उसके उससे आगे आपका बता हुआ छोटे छोटे नुस्खा, और वो इतना अच्छा काम कर रहा जादू की तरह। जो दुनिया में 1 नंबर मेडिकल स्कूल है, हार्वर्ड हार्वर्ड, वो सब फेल हो गया। और आपका बताया हुआ ये सब छोटे छोटे होम रेमेडी का नुस्खा और जादू की तरह काम कर रहा है। तो मेरा वाइफ वो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल, मतलब फुल कर्नल है अभी। तो उन्होंने मेडिकल ऐसा है, तो उन्होंने कहा भाई डॉक्टर पंकज जी का जो है ये रेमेडी सबसे बढ़िया है। तुम इतना पढ़ाई पढ़ाई करा देश विदेश से, लिंकन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, लेकिन वो सब फेल है। वो भी आपकी तारीफ करता है, करती है, बोलता है। मेरा बेटा भी शुभम भी वो बोलता है, जो डॉक्टर पंकज जी का, गुरु जी का जो नुस्खा है, इतना आसान है, इतना कम पैसे में खर्चा करके, और इतना बड़े बड़े बीमारी जादू की तरह ठीक होता है। ये आपकी खूबी है। वाह, गुरु जी, आपका क्या भगवान बात है। धन्वंतरी का आशीर्वाद है आपका, और कुछ नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा भगवान लगा। धन्वंतरी का आशीर्वाद है आपका। और दुनिया में गरीब और जो परेशान है पूरी दुनिया में लोग, उसको ठीक करने के लिए आपका जन्म मिला है, बस हम यही कह सकता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे अरविंद वगैरह जुड़े हैं, गुजरात से हैं। मैं इनसे कुछ लेना चाहता हूँ, ये भी रियल आर्मी से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, तो अपना इनका क्या रहा है अनुभव रियल आर्मी से जुड़ने के बाद। अरविंद वगैरह, आपको आवाज जा रही है? जी। बताइए क्या अनुभव रहा आपको रियल आर्मी से जुड़ने का, क्योंकि आप तो बड़े दिनों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़ते रहते हैं, चीजें सुनते रहते हैं। और सब सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और सभी जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार मेरा। हम्म, और जहाँ तक मैं जो बात कह हूँ, तो पहले तो मैं काफी लंबे समय से पंकज सर से जुड़ा हुआ हूँ। और जब कभी भी मुझे किसी भी तरह की, क्योंकि आई एम नॉट ए वैद, मैं वैद नहीं हूँ। मैं यहाँ पे एक हेल्थ एजुकेटर और समाज सेवक के तौर पर लोगों को फ्री इलाज करता हूँ, ना तो किसी के पास कोई पैसा लेता हूँ। और जब मैंने जो भी पंकज जी के जो भी पेशेंट तैयार किए हैं, मतलब लोगों को अच्छे किए हैं, वो सभी की पे मेरी नज़र है। मैं इसके लगभग कोई भी वीडियो छोड़ता नहीं हूँ, और सब कुछ मैं देखता हूँ। सारे के सारे ऑडियो वीडियो जो भी आते हैं वो सुनता इसलिए हूँ क्योंकि हर एक वीडियो में कोई ना कोई ज्ञान की बात अवश्य होती है।
और मेरा जो तजुर्बा है खास करके लॉकडाउन में, तो मैंने लोगों को कोरोना में एक भी मेडिसिन दिए बिना 3 दिन में ठीक किया था। लगभग 20 से 25 लोगों को ठीक किया था। चलिए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, सबसे बहुत अच्छा। सबसे बड़ा तो मेरा एक्सपीरियंस ये है। बाकी तो हमारे वाह। घर में या हमारे घर के लोगों को या हमारे नजदीकी जो भी रिश्तेदार हो, जिसको भी मेरे पे फेथ होता है, मेरे पे विश्वास होता है, वो मेरे पास आते हैं। मैं उसे जो भी नुस्खा देता हूँ वो सही हो जाते हैं। आज तक किसी वाह, में क्या मुझे। बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। देखिए, अब यहाँ पे रजन लाल जी जुड़े हैं, और रजन लाल जी को मैं जरूर वो कहूंगा कि आपका क्या अनुभव रहा, अनुभव हाँ जानना सर, बहुत जरूरी प्रणाम सर, सभी को नमस्कार जितने लोग जुड़े हुए हैं। मुझे है। लगभग नमस्कार जी। 2.5-3 साल तो हो गए जुड़े रियल आयुर्वेद से। मैं ये महसूस करता हूँ जब से जुड़ा हूँ, रोगों से सुरक्षा कवच मेरा बन गया। आयुर्वेद से जुड़ने से, पंकज सर से जुड़ने से, रियल आयुर्वेद से जुड़ने से बीमारियों से एक सुरक्षा कवच पूरी फैमिली का हो गया। कोई भी दिक्कत वाह। होती है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आराम से सब कुछ समाधान हो, किचन में रखा हुआ सामान से ही इलाज हो जाता है। और बाहर की और जड़ी बूटियों वाह। से तो और दूर की बात है। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टेड चीज है इनका, रजन लाल जी की जो बच्ची हैं एमबीबीएस कर रही हैं अभी, और ठीक है। सारे कुछ मैं लोग पकड़ू अगर बेटा? मेडिकल में कुछ बच्चों को कुछ होता है तो इनसे ही पूछते हैं। ठीक। सोचिए, हाँ सर। ये यहाँ पे देखिए। बैठे हैं, इनकी बच्ची एमबीबीएस की अभी डिग्री प्राप्त कर रही है, पढ़ाई कर रही है एट ए टाइम, और इनकी बच्ची भी पूछती है, नुस्खा इनसे पूछते हैं, और कोई बच्चा अगर मेडिकल में बीमार हो गया तो ये इलाज यही करते हैं कि हाँ, पापा उसके बता दो हॉस्टल इसको ये होगा। छाला उसकी गिरेगा हॉस्टल तो? मेट्स भी जो है हॉस्टल मेट्स भी सारे जो है पूछती है, छाला पापा से पूछो। बंगाल में छाला माने हाथ बाहर बेटी, कर क्या देता है। बात है, कोई दिक्कत कितना होती बड़े। बेटी को जो है सब बना बना के दे देते हैं। अभी हमारे एक, साधु भाई जुड़े हुए हैं, तो लगता शशिकांत है माथुर। देखो, ये सर्टिफिकेट हम्म। है ना, ये इसके साथ पूरा सर, एक एडजस्ट हो सकता शशिकांत है। माथुर जी लगता है मेरे साधु जुड़े हुए हैं इसमें। उनका हम्म। बेटा आईआईटी कानपुर कर रहा है। अच्छा। उसको सर जी में चलने की प्रॉब्लम थी, जी में चलता हम्म। था अक्सर। तो कुछ नहीं, हम्म। आपको बताया वो सर, वही छोटी इलायची का पाउडर हम्म। और शहद के साथ दे दिया, और कुछ समय बाद उसका ठीक हो गया एकदम। चला अच्छा, एकदम फिट है। पता नहीं माता जी ने क्या चीज दिया, एकदम फिट है। तो ये है, आपके इसमें साड़ू मेरे भाई यहाँ पे साधु। जुड़े हैं क्या? साड़ू भाई जुड़े हैं हाँ आपके जुड़े यहाँ हैं, पे? शशिकांत माथुर जी जुड़े हुए हैं। क्या क्या नाम है उनका? शशिकांत। शशिकांत माथुर। हाँ, जी कहाँ है नमस्कार वो? साहब, मैं जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार, नमस्कार, आइए सर, आइए, कहाँ पे फ्रंट में लेता हूँ मैं आपको। आपका वीडियो जी ऑफ है या ऑन है? कौन है? दिख नहीं रहा है, अच्छा। हाँ हाँ, देख लिया देख लिया, देख, एक जी मिनट एक मिनट, मैं फ्रंट पे लेता हूँ ऐड। बताइए, कैसा अनुभव रहा? आप देखिए, आपके साड़ू भाई जुड़े हुए हैं, ये सब बताते हैं, कैसा अनुभव करते हैं आप, कैसा लग बहुत रहा है? बढ़िया सर। आप भाई साहब से ही पूछ लेते हैं सारी चीजें जो दिक्कत होती है, और अच्छा, जल्दी फायदा मिल जाता है। तो क्या बात है, हम तो क्या पहली बात बार है। जुड़े हैं आज। अब कोशिश करेंगे कि ये चीजें कुछ ना कुछ बहुत सारा मिलता है, और बड़ी अच्छी नहीं चीजें नहीं, हैं। जुड़िए। एक्चुअली क्या है ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे हमारे वेबिनार भी आते रहेंगे जो फ्री भी रहेंगे, तो जी इसमें इस जुड़ने से बहुत सारे ज्ञान आएगा, दिमाग में चीजें आएगी कि यार हम घर से ठीक हो सकते हैं। कौन वो जी केमिकल वाला चीज खा के ठीक होना चाहता है? उसकी साइड बिल्कुल इफेक्ट सर। भी बहुत सारे हैं, जानते हैं कि एक बीमारी को ठीक करो 10 गो आ जाते हैं। तो घर से जी ठीक होंगे, निरापद औषधि है। आप बताओ, धनिया खाओ, जीरा खाओ, निरापद ही है ना, जी गलत तो जी ऐसा नहीं है। जी तो बहुत अच्छा चीज है। अब देखिए, आपके बच्चों को ठीक किए तो उनको क्या जी दिया? इलायची दिया। इलायची तो कोई भी खाता है, जनरली खाता बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि हम कारण को जान के ठीक करें इस पे। तो बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े, जी बहुत अच्छी बात है, वो थैंक यू। आईआईटी में वही दवाई लेके आ रहा था, वही केमिकल है ना, एलोपैथी वाली। वही उससे हमने हम्म। कहा, मैंने भाई साहब वहाँ रहते हैं, तुम उनसे हम्म। फायदा उठाओ। तो बता रहा था कि वाह, वो 1-2 दिन में ही बिल्कुल सही हो गया। वाह, क्या बहुत बात अच्छा है। है। देखिए तो, बताइए, बच्चा आईआईटी, आईआईटी का मतलब होता है कि बहुत बड़ी बात होती है भाई। आईआईटी इंडिया के सबसे टॉप लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वही आईआईटीएन को बनते हैं, है ना? तो थैंक यू, बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेशन कि आप लोग ये ठीक। कर रहे हैं और फायदा हो रहा है लोगों को। चलिए, मैं और जी बहुत बहुत लोगों धन्यवाद को, सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपको भी, रजन लाल जी, और आपके साड़ू भाई को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, है ना? ठीक ठीक, थैंक यू सर।
बीनू जी कुछ बीनू जी को जोड़ना चाहूंगा। जब से जुड़ी हैं तो क्या अनुभव कर रही हैं बीनू जी आप? एक बार अनुभव जानना जरूरी है। बताइए कुछ अनुभव, रियल आर्मी से जुड़ने के बाद कुछ अनुभव है बड़े, जो भी आपको अनुभव है, निजी अनुभव है, वो जरूर शेयर कीजिए लोगों को। आवाज आवाज नहीं आ रही है बीनू जी, आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है, आपका हेडफोन से होता है गड़बड़। कुछ लोगों का फीडबैक इसलिए लेना चाह रहे हैं कि फिर मैं अपना बताऊंगा जुड़ने के बाद, करने के बाद, जरूरी है जानना। चलिए मैं पूर्ण प्रसाद हेलो। आर्या को स्पॉट लाइन लेता हूँ। हेलो। पूर्ण प्रसाद आर्य, हाँ उनकी आवाज आवाज आ रही है, बोलिए। रियल आयुर्वेद से जब से हम जुड़े हैं तब से हमें बहुत ही फायदा है हर तरह से। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। बीमारी तो चुटकियों में ठीक हो जाती है। मेरी अपनी, हम तो खुद अपना भी ठीक करते हैं और बच्चों का भी ठीक करते हैं। और एक बच्चा जो मेरा सीरियसली बीमार था उसको तो आपसे कंसल्ट करके हमने आपके परामर्श से हमने उसको आपने कहा उसके अनुसार बहुत ही सीरियस थी जिस जो ठीक हो गई। बहुत अच्छा ज्यादा सीरियस थे सीरियस। आपकी बच्ची? आपकी बच्ची सीरियस थी, एडमिट भी बहुत हुई थी ना ज्यादा आपकी बच्ची? आईसीयू में एडमिट थी, बहुत ज्यादा सीरियस थी। तो घर आने के बाद भी वही कंडीशन था कि उसको फिर से आईसीयू में ले जाएं या हॉस्पिटल ले जाएं। हाँ। आपसे जब आपसे जब कंसल्ट किया तो आपने हमें बताया, जो भी उपाय बताया वैसा हमने किया। और करते ही एकदम चमत्कार की तरह उसका जो कुछ भी सिम्टम्स था एकदम चला गया। वाह क्या बात है, देखिए तो एक डोज में। आईसीयू से आया। बिल्कुल। एक डोज है तो में। बहुत कम। एक डोज में ना? क्या बात एक है, डोज क्या में। बात है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि रियल आर्मी सीखिए, सीखिए। आप सीख रहे हैं तभी कर पा रहे हैं आप ऐसे, हाँ जी। और है ना? मेरा अपना जो है, हमको जो कुछ भी होता रहता है तो आपके बताए अनुसार हम करते हैं। घर में बच्चे होते हैं उनको भी आपने जो बताया है उसी विधि से सब कुछ देते हैं। अगर कुछ भी हो जाता है, ये विश्वास करें ना करें पर हम देते रहते हैं, वो ठीक हो जाता है। आपके मैसेज क्या रहेगा लोगों में कि आपने जो मैं सिखाता हूँ, इतने सारे कोर्स डिजाइन किया हूँ, क्या ये कोर्स खुद अपने लिए मैं बनाया हूँ कि लोगों को इससे फायदा होगी? वो कैसा लग रहा नहीं, है? ये आपने लोगों के लिए बनाया है। ये लोगों लोगों के के लिए बनाया फायदे हो के ना? लिए। हाँ, लोगों के ओके फायदे के ओके। लिए है। आपने अपना फायदा इसमें नहीं सोचा है, ये लोगों के लिए आपने थैंक सोचा है। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा बात, आपने सही विचार रखा है। जो विचार है विचार है, फीडबैक देना चाहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ले रहा हूँ फीडबैक आपसे भी। और पूर्ण प्रसाद आर्या, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, राजकमल है, कौन है राजकमल, आप आइए, दीजिए फीडबैक, दे सकते हैं। बताइए क्या आपका रहा रियल आर्मी सीखने के बाद पूर्ण प्रसाद आर्या? सर आपने जो नमस्कार। अभी तो नया एजुकेटर आप हैं। हाँ, सर नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। रियल आयुर्वेद से जुड़ने के बाद मेरी लगभग 14-15 प्रॉब्लम जो शरीर में चल रही थी, वो लगभग लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। फिस्टुला था, मुझे 15 साल से फिस्टुला की प्रॉब्लम थी, जो मेरी सॉल्व हो गई। हिस्टोला और भकंदर सुजली, ये हाँ, बोलिए। बगंदर की प्रॉब्लम लगभग हम्म 15 साल से ठीक है वो। और हम्म। सिर्फ जो दीपन पाचन काढ़ा हम लेते हैं, केवल उसी से ही बगंदर हम्म। धीरे धीरे रिपेयर हो गया। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भकंदर जल्दी जबकि ठीक होती नहीं है, लेकिन जी हाँ। भकंदर जैसे बीमारी पे इन्होंने विजय प्राप्त किया है सिंपल ढंग से, क्या घर पे, है ना? जी हाँ। क्या बात है, क्या बात और उसके अलावा एक हमारे चचेरे भाई हैं, बड़े हैं, 80-85 साल के हैं। है। उनको काफी प्रॉब्लम थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, उनको दमा भी है, उनको भी वगंदर था। उसके अलावा शरीर में पूरे जलन होती थी, उनको भी सिंपल यही दीपन पाचन काढ़ा ही मैंने उनको प्रोवाइड करवाया। तो ये आप ले लीजिए सिंपल सा, कि उनके पास पैसा अच्छा। भी नहीं था ज्यादा।
और तो सिंपल अच्छा, काढ़ा उसी को लेते रहे। आज वो 2-3 किलोमीटर पैदल चलते हैं 85 की एज में। वाह, क्या बात है। देखिए, तो ताली बजना चाहिए। साधारण चीज नहीं है कि सिंपल चीजों से लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये भाई रियल आयुर्वेद क्या है, एक डाइट नहीं है। रियल आयुर्वेद मेडिकल का भी काम कर रहा है ना, तभी तो लोग ठीक हो रहे हैं। प्योर उसके मेडिकल उस, का काम कर रहा है। सिंपल ढंग से मेडिकल का काम करना आसान है भाई। भस्मों का, रसायनों का यूज करेंगे, कहीं गलती हो जाएगी। है, जी जी सिंपल सिंपल ढंग को, कारण को ढूंढ के कर रहे हैं, तो ये जी। सेफ जोन है, सेफ जोन। चलिए, उसके अलावा राजकमल जी को मैं भी उनको उसके करना अलावा चाहूंगा। एक बहुत। एक लेडीज थी हमारे पड़ोस में है। उनको सर दर्द और चक्कर आना, गर्दन में दर्द रहता था। तो हम्म, क्रिटिका जो मर्म है, मर्म द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया। हम्म, क्रिकाटिका, अंश प्लक और अंश। वाह, क्या बात। तो हाँ, उनका चक्कर बंद हो गया, उनके गर्दन का दर्द, मूव जो मूवमेंट था वो क्या सब सामान्य। बात है, क्या बात है, ग्रेट। हम यही तो चाहते हैं कि मर्द भी सिखाएंगे पेन वाले में, पेन वाले जी बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं इसीलिए, देखिए, मेरा विचार है कि मैं चाहता हूँ ना कि बहुत सारे चीजों से हम फ्री हो जाए, आपको हम सिखा दें, आप एक्सपर्ट हो जाए अपने चीजों में। और आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा। अब बताइए, अभी 4-5 लोग को आपने अपने से ठीक कर दिया। अब जी हमें, जी हमारी जरूरत तो नहीं पड़ी ना, तो हमें कितना बात है कि जो मैंने सिखाया इसको सीख के दूसरे लोग दूसरे को करेंगे, तो जी ज्यादा जी लोगों को हम ठीक कर पाएंगे। यही एजुकेशन छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम पर्सनल कितना भी एक्सपर्ट होंगे ना, कितने जी लोगों को जी। ठीक कर पाएंगे। आप सोचिए, टाइम को, सिर्फ टाइम कैलकुलेट कीजिए, जीवन का जी टाइम कैलकुलेट करेंगे तो खुद पता चलेगा कि कितने लोगों को हम ठीक कर पाएंगे। उसी जी जी प्रकार से ज्यादा लोगों को हम बना पाएंगे। अब यार, जैसे रजन लाल ने बहुत लोगों को ठीक कर दिया, आप ठीक कर रहे हैं, सब लोग जी ठीक कर रहे हैं। एक बार देखोगा, जाके डॉक्टर सुरेंद्र मुंडा पहले भी प्रैक्टिस करते थे। अब देखिए, यहाँ से जुड़ने के बाद इनकी प्रैक्टिस में क्या हुई बताएंगे खुद। क्या जी। क्या आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है यहाँ से जुड़ने के बाद? सर हाँ। आवाज आ सर रही है? नमस्कार। हेलो आवाज कट रही है, कट सर रही है, कट रही नमस्कार। है। नमस्कार, नमस्कार। सर हाँ सर, मैं जब से जुड़ा हूँ ना रियल लाइफ से, मेरा अभी बहुत सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं। आज तो मेरा देखिए, सुबह से जाके पूरा शाम तक पूरा पेशेंट पूरा दिन भर में देखा हुआ है। इतना पेशेंट मेरे पास आता है। अब बहुत सारे पेशेंट जैसे कैंसर हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्टोन वाला, सीस्ट पर जो होता है, ये सब पेशेंट आज मैं दिन में देखा हूँ सर। अभी हुआ, इतना पेशेंट आ रहा है मेरे पास। आपकी प्रैक्टिस बढ़ गई ना? वाह, तो क्या जब बात। से मैं जुड़ा हूँ आपसे, तो बहुत फायदा मिला है था। अब बहुत लोगों को फायदा मिल बताइए, रहा है। पूरे इंडिया में आपने और जगह जुड़े होंगे, और जगह आपने पढ़ाई किया होगा पूरे इंडिया में, और रियल आर्मी से कैसे आप सोचते हैं, क्या आपका विचार है इसमें? असल विचार यही है, इसमें को आपसे जिसे जैसा प्लान आपको दिया है, ऐसा प्लान हम तो कहीं पे नहीं मिलेगा सर। कहीं बीएमएस लेवल में भी नहीं मिल सकता है। कहीं भी वाह, पढ़ाई क्या करने बात से है। इस तरह के जो आपने शिक्षा दिया है, आपको मैं इस तरह बता, की सच शिक्षा तो बताऊं तो सर। बीएमएस जी भी सर, करने के बाद भी आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा ऐसा। सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे सच में हैं सर। क्या जी? हाँ सर। हम्म। हम्म। जी जी जी। चलिए, मैं तो सर इसमें बहुत एड फायदा हो रहा है स्कूल। लोगों को, और बहुत सारा पैसा मैं देख रहा हूँ। और अब बहुत लोगों को फायदा भी मिल रहा है, और हर स्टेट बहुत अच्छा। से भी लोग आ रहे राजकमल, हैं। क्या बोलना चाह रहे थे? आपका हाँ आया सर। था कि मैं कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ। बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए राजकमल। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा क्या बोले सर? हाँ, आ रही है, बोलिए। हेलो सर, क्या बोले सर? राजकमल, आप बता हेलो, रहे क्या थे ना बोले कि सर? फीडबैक देना। हाँ। हाँ सर, मैंने ये मेरा कहना है कि मैसेज है कि इसमें सब लोग को पढ़ना चाहिए। और आप जैसे मैं दे रहे हैं अच्छा, राजकमल से हमको पूछ शिक्षा दे रहा रहे हूँ। प्लीज, राजकमल जी, बोलिए। हैं। ओके सर। आवाज नहीं जा रही आपको?
मेरी आवाज क्या सुन पा रहे हाँ, आवाज आ रही है। हैं? जी जी आ रही है। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं पहले जहाँ पे एक जगह है मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस जगह पे मेरा एक दोस्त रहते हैं। उनका घर है प्रॉपर, वो बैंकों में मतलब कर्मचारी है। तो उनसे मेरा जब मुलाकात हुई तो उनकी माँ 2 सालों से ठीक है। तो आवाज कट रही है, मजा नहीं आ रहा है बात में। चलिए, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी, आवाज में दिक्कत आते हैं। मैं ले लूंगा फिर फीडबैक। मैं आप आता हूँ सीधे अपना वो चीजों पे, क्योंकि टाइम की भी तो इम्पोर्टेंस होती है ना। चलिए, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, कि देखिए, मैं इस सिस्टम को चलाया हूँ। मेरा मकसद क्या है, मेरा प्लान क्या है, पहले मैं बताता हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। सभी लोग म्यूट कर लीजिए, फिर मैं लूंगा बाद में, लास्ट में थोड़ी सी फीडबैक रूबरू होऊंगा आपसे, और आपके क्वेश्चन भी लूंगा कुछ। ऐसी बात नहीं है, जो भी क्वेश्चन है मिल लेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा अपने बारे में और चीजों के बारे में बता रहा हूँ कि मैं किस प्लान से क्या कर रहा हूँ, क्या करना, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोग को बुलाया हूँ। देखिए, जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं, राजकमल जी हैं, बीनू है, अरविंद बघेला है, सुमन है, विजय कुमार हैं, चितरंजन कोरम है, राजेंद्र जी हैं, मिथिलेश कुमार, मोनी कुमारी, जो भी लोग हैं, संजय शाह है, अर्चना रजावत है, चंदन कुमार है, सोनिया डानी है, सुदेश राणा है, जयप्रकाश सुमाने हैं, पास्कल इक्का है। देखिए, क्या है ना, कि हमने टोटली जो कोर्स, करीब करीब 14-15 कोर्स मैंने तैयार किया है। एक कोर्स इसलिए तैयार किया है कि मुझे पता है कि अगर इतनी कोर्स करा दिया जाए लोगों को, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी और चीजों को, इसलिए कोर्स लाया। अब कोर्स तो आ गया, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते, जैसे किन्हीं को डायबिटीज है, या हम पेन पे बात करते हैं कि उनको दर्द है, जैसे घुटने का दर्द है, कमर का पेन है, सर्वाइकल पेन है, तो होता क्या है, आप जनरली देखिए, हम मार्केट से दवाइयां खाते रहते हैं, चाहे वो आयुर्वेद के फॉर्म में, या हेम्योपैथ के फॉर्म में, एलोपैथ के फॉर्म में, या नेचुरोथेरेपी लेते हैं, पंचकर्मा कराते हैं। किसी किसी को फायदा होता है, बहुत लोगों को फायदा नहीं हो पाता है। इसका वजह जानते हैं क्या है? इसका एक वजह है, वो वजह है कि हम एजुकेट नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। बस हम जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, कुछ दिन होता है, फिर हम उसको सही नहीं रख पाते। जैसे होता है ना कि छत पर से आप गिर रहे हो, वो आपको आइडिया नहीं है कि आप कैसे गिर जाते हैं, बाकी आपकी रिपेयर तो हो जाती है। आज लोग के साथ यही दिक्कत हो रही है कि पेन मैनेज इसलिए नहीं हो रही है। अच्छा, आप लोग बताइए, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, किसी का घुटने का दर्द मान लिया कि ठीक हो गया, आज ठीक हो गया, मान लिया, सब लोग हैं, समझिएगा बात को। घुटने की दर्द आज ठीक हो गई, कल परसों से वो फिर खटाई खाने लगे, फिर ठंडी चीजों का सेवन करने लगे, उपद्रव करने लगे, देश काल मौसम बिगड़ गई, तो क्या उनके घुटने का दर्द वापस लौटेगा या नहीं? यस या नो? जितने लोग हैं, लौटेगा या नहीं? और इसमें किसकी दोष है, किसकी दोष है? क्या हम भाई 4 साल से दवा खा रहे हैं, क्या दवाई की केवल दोष है? दोष हमारी भी है कि हम उसे केयर नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ठीक नहीं रख सकते हैं, ये दोनों में अंतर है। डॉक्टर शंकर कुमार दास बैठते हैं, अपने प्रैक्टिस करते हैं, चैतराम कोरम भी करते हैं, जयप्रकाश उमाने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पास्कल लिका कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये ज्यादा आपको ठीक कर देंगे, लेकिन दोबारा बीमार पड़े ना पड़े ये आप पे डिपेंड करता है। समझ गए ना? तो जो भी डॉक्टर की काम है, या कोई भी प्रैक्टिशनर हो, डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशियंस हो, वो आपको एक टाइम हेल्प करेगा, ठीक है, लेकिन आपको ऑल टाइम खुद के लिए खुद को हेल्प करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि कोर्स डिजाइन किया। अब देखो, मान लिया आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अर्थराइटिस है, घुटने की दर्द है, कमर दर्द है, उनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप पढ़ो, लेकिन इतना टाइम तो जरूर होना चाहिए कि जो बीमारी है उसके बारे में तो जानना जरूरी है भाई। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं ना,
पक्का आप लिखित ले लो, ठीक नहीं रह सकते हैं। 4 दिन ठीक रहेंगे फिर बिगड़ेगा, फिर ठीक रहेंगे फिर बिगड़ेगा। और कभी ये दवाई कभी वो दवाई, कुछ भी दवाई। ये दुनिया में ना, हम कोई भी काम करते तो पहले हमको भी सीखना जानना पड़ता है। घर बनाना, उसके लिए भी जानकारी होनी चाहिए। नहीं रहेगा तो आपको ठेकेदार या कोई भी ठग के चला जाएगा, उल्टा सीधा करके चला जाता है। होता ही, आप देखो ना जनरल लाइन में। और ये सबसे बड़ी मेरी हेल्थ है, हमारी हेल्थ है, हमारी बॉडी है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए मैंने छोटे कोर्स डिजाइन किया है। मात्र 2 क्लास का कोर्स है, 1.5 घंटा का कोर्स। मात्र 2 क्लास कीजिए और अपना बीमारी में आप काम कीजिए। और मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, ये नहीं कि 1.5 घंटा का एक कोर्स बना दिया, उससे मुझे कुछ पैसे आ गए, मैं बड़ा खुश हूँ, बिंदास हूँ। इसके लिए कोर्स नहीं बना है। मेरा मकसद है, देखिए मकसद पूरा क्लियर है। मेरा मकसद यह है, साफ है, कि मैं चाहता हूं कि जो ये लटकने वाला जो जनरल बीमारियां 80% इस पे मैं लटका नहीं रहूं। मेरा कुछ और उद्देश्य है, मैं उसे उद्देश्य से काम करूं। जैसे हमारा उद्देश्य है कैंसर, हमारे उद्देश्य है लिवर, हमारा उद्देश्य है हार्ट और किडनी। ये मेरा उद्देश्य है कि ये जो गंभीर बीमारी है, असाध्य बीमारी है, जिसपे हम फोकस करें। ना कि हम थायराइड में, डायबिटीज में, बीपी में, ये सारे अर्थराइटिस में हम लटके रहे। मैं इसीलिए सब कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया हो कि आप इसका मास्टर बनिए, खुद को ठीक कीजिए और बड़ा साइंटिफिक ठीक कीजिए। ये नहीं कि मैं एक डाइट बता दिया या कोई चीज पाउडर बता दिया उससे ठीक हो गया, ऐसा कहीं नहीं। तो क्या वर्कशॉप करेंगे तो आपको खुद आपसे मैं ढूंढवा दूंगा कि भाई दर्दों का कारण क्या है। क्योंकि जब तक किसी का कारण नहीं जानेंगे, इलाज नहीं होती है, ये सबको पता है। हाँ जी करते हैं, लेकिन फिर वही पेन किलर खाते हैं। और पेन किलर खाएंगे तो आप देखते हैं कि जो लोग जितना पेन किलर खाते हैं, वो इतना ही जालों में फंसते जाते हैं। बीमारियां और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपने सिग्नल सिस्टम को कहीं ना कहीं पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया। और सिग्नल सिस्टम अगर खराब हो गया तो रिपेयर होगा नहीं, चीजें ठीक होगी नहीं। फिर बस दुनिया भर के फिर कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। इसीलिए मैंने कोर्स, छोटे छोटे कोर्स किया हूँ सब। डायबिटीज का भी कोर्स दूंगा 2 दिन के लिए, एक थ्योरी का और एक आपको सारे फार्मूला रहेंगे। ये नहीं कि केवल थ्योरी बता दिया, पूरे फुल फार्मूला और प्रायोगिक फार्मूला, यूजफुल फार्मूला। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे कोर्स का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि कोर्स करने के बाद जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग सीख करके कुछ करना चाहते हैं, जीविका मैंने अपने जीविका को उस पे ही निर्धारित करना चाहते हैं, डिपेंड होना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, बस ईमानदारी से, सही ढंग से। क्योंकि मैं वो चीजें आपको सिखा रहा हूँ जो कारण पे काम करेगी। आपको कुछ पैसे भी आएंगे जो सीखना चाहते हैं, और लोग ठीक भी होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग की पेन ठीक होगी। और जो लोग सेल्फ खुद वो पेन से ग्रसित है या उनके परिवार में है, उसको ठीक कर पाएंगे, उसको भटकने नहीं देंगे। दर दर जो भटकाव है ना, वो रुक जाएगी। इतनी इफेक्टिव है, बहुत लोग पेन से बाहर हो जाएंगे। अब बताओ, इंडिया में जाओ तो घुटने के दर्द से दुनिया भर के लोग, जी मेरा घुटने का दर्द है। कहीं भी आप किसी घर में, मेरा घुटने में दर्द है जी, मेरा कमर दर्द है जी, मेरा सर्वाइकल पेन है जी, मेरा सर्वाइकल से चक्कर आ रही है, ये सब सारी चीज शिकायत कर। कोई बोलेंगे मेरी कलाई में दर्द रहती है, कोई बोलते हैं मेरी एड़िया में बहुत दर्द होती है, सुबह सुबह उठते हैं ना तो वो अपनी एड़ी को रख नहीं पाते हैं, ऐसे आपको शिकायत करेंगे। कुछ औरत लोग ऐसे शिकायत करेंगे, जी मैं रात में जब सोने जाती हूँ तो मेरे पैर में लगता है कि जान नहीं है, लगता है कि हड्डियों में दर्द घुस गई है। ये सब सारी शिकायतें हैं। और बताइए, इसके लिए सही में कोई पेन किलर की जरूरत भी नहीं है। रियली में पेन किलर की जरूरत नहीं है। एक सही साइंस की जरूरत है, कारण को पता कीजिए, एक सही डायग्नोज की जरूरत है, और सही मेडिसिन की जरूरत है, सही, है ना। हम देखिए, अपने जो ये सेमिनार, ये जो मैं वर्कशॉप करूंगा, इसमें मुख्यतः 4 चीजों पे बहुत ज्यादा मेरा फोकस है। फोकस पहला क्या है, आपके हम सबसे पहले आपके जो खाना है, फूड है, वो कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, इस पे फोकस करना जरूरी है, जो हमें बीमार बनाती है।
दूसरा फोकस है कि आपकी बॉडी की पोस्चर क्या रहेगी, पोजीशन कैसा है, कैसे रहते हो, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। यानी आपके शरीर के मूवमेंट की जरूरत है कि मूवमेंट क्या क्या मूवमेंट है, उस पर मैं फोकस करूंगा, उस पर काम करूंगा। पहला खाना पे फोकस कर लिया जो आप करते हो, दूसरा आपके शरीर के मूवमेंट पे हमने फोकस किया, सोने से लेके उठने बैठने चलने फिरने एक्सरसाइज, ये पूरी फोकस हो गई। तीसरी मेरी फोकस रहेगी आपके विचारों पे फोकस करूंगा। आज मैं देख रहा हूँ कि विचार जिसको स्ट्रेस रहते हैं उसके घुटने खराब हो रहे हैं, हो रहे हैं घुटने खराब। तो आपके विचारों से रिलेटेड जो चीज है उस पे हम फोकस करेंगे। चौथी हम फोकस करेंगे आपके औषधि पे, कि औषधि क्या होनी चाहिए, जो निरापद होनी चाहिए, जो आपके बीमारी को जड़ से ठीक करे, उसके रूट कॉज पे काम करे, तो बात बन जाएगी, रियली बात बन जाएगी। और जानते हैं, मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ, अगले संडे को मेरा वर्कशॉप है, चालू होगा। और 2 वर्कशॉप करने के बाद और पूरी तरह से स्वतंत्र है। और देखिएगा, आप लोग में से जिस तरह से अभी बता रहे हैं ना कि हमने जुड़े, रियल आयुर्वेद के कितने फीडबैक है मैं लूंगा ना, तो सारे लोग 10-10 बीमारी 20-20 बीमारी दूसरे तीसरे को चौथे को ठीक कर रहे हैं और फास्ट फास्ट रिजल्ट ले रहे हैं। बस ये हमारी प्रचार और ज्यादा बढ़ नहीं रही है, उसका वजह है कि मैं खुद इतना ज्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूँ कि मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। आप नहीं विचार कर पाएंगे कि मेरे बोतल की पानी है ना रखी हुई यहाँ पर, ये भूल जाता हूँ कभी कभी पीने के लिए कि मुझे पानी पीना है, इतनी इन्वॉल्व हूँ। जबकि मैं फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं किसी का गुलाम में नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत चीजें हैं, इसकी गहराइयां हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके चीजों को खोज करके आपके लिए मैं चाहता हूँ। देखिए, 2 पैसे एक सही तरीका से कमाना, उससे 2 चीजें होती है। अगर आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपकी इमोशनल लग जाती है, यार मैंने 1,000 रुपया दिया है, मुझे क्लास 8 बजे हम सारे काम को फिनिश करके हमें जुड़ना चाहिए, याद दिलाता है ना, दिलाता है याद ना। कभी कभी आप फ्री के कुछ सेमिनार ज्वाइन किए होंगे, लेकिन आप भूल जाते हैं अचानक, जब सेमिनार खत्म होता है 12 बजे रात को याद पड़ेगा, यार मैं तो ज्वाइन किया ही नहीं। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि आपने जहां भी कोई भी इमोशनल कुछ ऐसी चीजें दी होगी, है ना, बदले में, तो हमें लग रहा है कि आपको कोई भी कोर्स मिस नहीं होगा, माने अनजान में मिस नहीं होगा। हाँ, कहीं कोई काम ऐसा बिजी पड़ गया अचानक, वो अलग बात है, लेकिन भूले नहीं होंगे। भूलते हैं क्या? जितने लोग हैं नहीं भूलते हैं ना। तो क्या है ना कि इन सब चीजों को करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब बताइए, जितने कॉमन बीमारी है, अब जैसे मान लिया कि एक व्यक्ति अर्थराइटिस से 5 सालों से जूझ रहा है, कितनी तरह की दवाइयां खाया होगा, किडनी पे उसकी क्या असर हुई होगी, उसके लीवर पे क्या असर हुई होगी, पेन किलर की असर तो सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, इतनी छोटी बातें सबको पता। लेकिन हम मजबूर हैं, हमको पता है कि ये खराब करता है, लेकिन घुटने में जब दर्द होती है ना, जब हम चल नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते, तो हम खाते हैं। हम फ्यूचर नहीं देखते हैं कि मेरी किडनी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम विवश हैं। विवश इसलिए कि मुझे जानकारी नहीं है। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग जितने लोग हैं सीखिए, जुड़िए और इसको फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को कीजिए, चाहे किसी भी प्रकार से उसे लाभ पहुंचाइए। एक सही साइंस का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं है रियल आयुर्वेद में। रियल आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत है कि मिलावट नहीं है। मिलावट है जी रियल आयुर्वेद में, जितने लोग जुड़े हुए हैं एड्रेस करें कि एक भी कहीं भी मिलावट है, प्योर साइंस है। कोई कह दे आके, इतने लोग जुड़े हुए हैं कि हमने किसी को बोला होगा कि जाओ भाई एक टैबलेट खा लो, हम लिखा है कभी? कभी भी बताओ क्यों? कितने पेन में तो मैंने बोला कि आप वोवरेन इंजेक्शन ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, मैंने किसी को कभी नहीं बताया, चाहे वो जख्म हो चाहे कुछ भी हो। और सबसे बड़ी तो जीती जागती कहानी अभी देखा आपने कि ट्रक चढ़ा हुआ, ट्रक 18 चक्के के टेलर क्रॉस कर गई। 18 चक्के के टेलर क्या हुआ, क्रॉस कर गई पूरी तरह से। और जब क्रॉस की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतनी प्रॉब्लम हो गई
कि उनकी सांस बंद हो गई, क्योंकि लंग्स दब गया था ना, ऐसे हुआ ना, लंग्स चक गए, ऐसे दब गई थी पूरी, दब गई। वो सा मेरे पास आए थे, वो सांस नहीं ले पाए थे, 3 जगह उनको रेफर किया गया था। तीसरा बार वो रेफर जब हुए कटक, तो कटक में 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। तो वही पेन किलर तमाम चीज, दर्द बहुत ज्यादा भयंकर था, ये सब देते थे, लेकिन पेशेंट में कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। कोई भी अब बताइए, एक्सीडेंटल मामला है, अगर बेनिफिट होता तो वो हमारे पास नहीं आते पेशेंट, कि भैया वहां पे फायदा हो रहा है, उठा करके मेरे पास लेके आते। 3 दिन में कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा, डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी अपना रेफर कर दिए, बोले कि भाई हम अपने पेशेंट को लेके जाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं मजे की बात, कि रियली में यहाँ पे आए थे, उनको बोल नहीं सकते थे, खांसी, पहले खांसी, आवाज तो बात की बात है, थोड़ा सा तो खांसी, और खांसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी दर्द थी कि खांस कैसे पाएंगे, खांसी नहीं निकल रही थी इतने। तो सोचिए कि कितना क्रिटिकल केस था, केस क्रिटिकल थी, केवल और केवल भगवान ने उनको जिंदा रखा, मरे नहीं। बहुत बड़ी बात है, किसी ने तो खड़ा होकर जरूर बचाया होगा, ऐसी बात नहीं है, बच गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके अनुभव जो मेरा है, अगर इस तरह से उनको दवाइयां वगैरह पड़ते रहती, और उनके लंग्स पूरा जाम थे, उनका पेट पूरा जाम था, यूरिन आउटपुट नहीं थी उनकी, यूरिन आउटपुट भी खराब था उनका, मल नहीं निकलना, भूख खत्म हो गई थी, भूख भी नहीं थी, कुछ नहीं था, 3-4 दिन से बंदा कुछ खाया भी नहीं था, समझ गए ना, हालत पतली ही थी। अब लोगों के दिमाग में था कि होगा क्या, है ना, डर तो रहती है ना, क्योंकि जिंदा पेशेंट है तो भाई सही है, अचानक मारा जाता है। अब क्या होता, उन पे दुनिया भर के दवाइयों की लोड पड़ता ही पड़ता, और क्या होता, सिग्नल सिस्टम उनका जाम हो जाता, और दर्द की दवाइयों से गैस और भरती, और पेट फूल जाता, तो पूरी जाम हो के फिर मजबूत आदमी भी तो मारा जाता है ना। लेकिन हमने क्या किया, दिमाग लगाया, पूरे लंग्स को खोल दिया, एक दिन में, एक रात में 12:30 बजते बजते पूरे लंग्स खुल गई उनकी। तो कहीं ना कहीं अगर हम कारण पे जाके काम करेंगे, 6 हड्डियां फ्रैक्चर की है, 6 हड्डियां फ्रैक्चर करने के बाद भी आज बंदा चल के जा रहा है, और ये एक दिन की बात नहीं है। एक बुजुर्ग महिला है, 95 ईयर्स के, मुंबई के, उनके ये जो गिरी ना, पैलवी का जो बॉल होते हैं यहाँ पे ना, कमर के पास, वो फ्लैप्स कर गया, टूट गया वहां पे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिए, कि ऑपरेशन नहीं हो सकती है। फिर फोन मेरे पास आता है, और मैं बोलता कि कोई बात नहीं, आप घर पे लाइए उनको, बुजुर्ग बूढ़ी माँ को, हम इलाज करेंगे। डॉक्टर अगर छोड़ दिए हैं, तो मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ। उसमें कोई पैसा नहीं था मेरा कि पैसा आ रहा, कभी मैं नहीं करता हूँ ऐसा काम। भाई पैसे के लिए भी आदमी इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगा, बिल्कुल नहीं उठा सकता है, किसी का जान है, बदनामी है, चीजें हैं। और वो भी अकेला मैं करता तो पहले ही हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं, आपकी चीजों पे डाल देते हैं कि देखो जी मैं ये करने जा रहा हूँ, और कल को ना हो तो बड़ी बेइज्जती है, चीजें हैं, है ना। तो वो बूढ़ी माँ भी चल बैठ रही है, सब कर रहे हैं, वो ठीक हो गए, बॉल बॉल खराब हो गया था उनका, यहाँ टूट, एक तरह से टूट गया था वो, सोच लीजिए, और वो रिपेयर किया हूं मैं, यहाँ से बैठे हुए। विश्वास नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे एक्सीडेंटल आज में हुआ कि पूरी डैमेज हो गई थी, सब सब फट उठ गया था, 3 दिन में वो जाकर स्पोर्ट्स खेलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल पे भी 80% हम काम कर पा रहे हैं, मतलब है कि जहाँ पे पैर कट के अलग हो गई, हाथ अलग हो गई, तो अलग सी मैटर हो गई। लेकिन जहाँ पे ज्वाइंट है, चीजें लग रही कि संभली जा सकती है, क्रिटिकल केस भी है, तो रियल आयुर्वेद इसमें भी हावी है 80%। यानी हम एक्सीडेंटल मामला को 80% ठीक कर सकते हैं इंडिया में, जो 20% छोड़ करके 80%, कोई भी एक्सीडेंटल मामला लेके आइए, मैं कर दूंगा मैनेज पूरी तरह से, और कोई पेन किलर नहीं दूंगा उनको, जरूरत नहीं है। तो इसीलिए तो हम चाहते हैं कि विद्या सब लोग सीखे। तो पेन मैनेजमेंट के जो कोर्स है, हम क्यों करा रहे हैं, वजह यही है कि लोग ना पेन के पीछे ना भागे, लोग उसके कारण के पीछे भागे। दर्दों का कारण होती है ना, अब दर्द की कारण है कमजोरी, मान लिया कि यहाँ पे कोई लोग जुड़े हैं, अब उनको दर्द कमजोरी की वजह से हो रही है,
तो बताइए कि पेन किलर इसमें क्या करेगा भाई, आप खुद सोचिए। कमजोरी है, न्यूट्रिशंस की कमी है, विटामिन मिनरल्स की कमी है, हड्डियों को कैल्शियम की कमी हो गई है, तो क्या करेगा पेन किलर? कुछ नहीं कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक पेन दे रहा है। और पेन तो अलग अलग होते हैं ना। कोई पेन होता है जिसमें जलन होता है, खूब व्यक्ति को जलन होता है। कोई पेन होता है खींचने वाला दर्द होता है। कोई पेन होता है उसमें टीस मारती है, भाई टीस मार रहा है। कोई पेन हो आपको छूने नहीं दे रहा है। कोई पेन होता है उसको दबाते तो अच्छा लगता है। ये सारे सारे के जब लक्षण अलग अलग प्रकट हो रहे हैं, तो कारण भी तो अलग अलग है ना। लेकिन हम क्या है, हम एक ही चीज पे बैठे हुए हैं बस। हम एक दवा बना लिए, कोई भी आ रहा बस पकड़ा दे रहे, चलो तू भी खा लो, तू भी खा लो, तू भी खा लो। कारण दुनिया भर के, दवाइयां एक। तो ये संभव बिल्कुल नहीं है। तो हम पूरी तरह से साइंटिफिक सब्जेक्ट को जानना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे सुदेश राणा जुड़े हैं, इनका पैर में सूजन हो गया था, ये बड़ा परेशान हो गए थे, कैसे आप ठीक कर लिए बताइए? बताइए बताइए, लोगों को बताना जरूरी है। बताइए। यार है, ब्यूटी हो रही। देखता हूँ 1 मिनट। आगे आगे बोलिए। आवाज आपका, वो आपका माइक 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 को नोट कीजिए। हाँ हो गया। प्रणाम जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा पैर, हाँ नमस्कार, वो मेरे पैर में सूजन आ गई थी, पता नहीं अचानक रात को एक है दिन थोड़ा सा दर्द होने लगा, दूसरे दिन बहुत सारी सूजन, फिर आपसे संपर्क किया तो फिर आपने जो बताया कि इसकी ऐसे सिकाई करो और कुछ हल्दी और क्या बताया, हल्दी और कुछ आपने मिक्स करके चूर्ण बताया, वो बनाया और 2-3 दिन में ठीक चलिए, हो आपका गया यही एकदम, कहना है, मैं सूचना देता हूँ कि हम ठीक बहुत हो गए, अच्छे बढ़िया थे। है। तो अच्छी बात है इसमें जो ना। आपने बांधने को भी बोला था, हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए तो सबको फायदा हुआ। यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रियल आर्ट में जुड़ने के बाद कोई भी फायदा नहीं हुआ हो? ऐसे व्यक्ति हैं कोई? कोई ऐसे व्यक्ति हमें मिलेंगे, बताएंगे कि रियल आर्ट में से जुड़ा और हमें कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं है। सारे लोग का ये कहना है कि फायदा हुआ ही हुआ है ना। अभी तो बहुत लोग वीडियो ऑन नहीं है, तो मैं उनके पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोग को सबको ये बताना चाहूंगा रियली में कि ये जितना मैं वो लेकर के आ रहा हूँ प्रोग्राम, इस पे 1 मिनट। इस सारे प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सबसे बड़ी चीज है इसकी मकसद ये है कि आप लोग एक एक चीजों में अच्छा हो जाए। जिसको जो आवश्यकता है उसमें ठीक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को भाई थायराइड है, उसको पेन से कोई मतलब नहीं है, भाई हमें थायराइड है, हमको थायराइड ठीक होना चाहिए। आप थायराइड का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 2 क्लास आपको करना पड़ेगा थायराइड का। फिर आपको उसमें मास्टर बनिए, खुद पे कीजिए, रिजल्ट लीजिए, खुद पे विश्वास होगा। हम कर पा रहे, मेरी थायराइड ठीक हुई, रिपोर्ट करवाइए। अगर आपको डायबिटीज है, इतना भटक रहे हैं, तो मेरा 2 क्लास जरूर कर लीजिए। क्या जरूरत है पूरी जिंदगी भर भटकेंगे? उससे अच्छा है कि 2 क्लास कर लो। 2 ही क्लास है, तीसरा क्लास भी नहीं दूंगा। 2 क्लास, प्रत्येक बीमारी का 2 क्लास, एक थ्योरी और दूसरा काम। क्योंकि मैं सीधे वहां पे अनुभव का बात करूंगा, सिस्टम का बात करूंगा, है ना। मैं आपको उसमें विद्वान नहीं बनाऊंगा, मैं आपको उसमें डॉक्टर बनाऊंगा। दोनों में अंतर है। अब एक विषय वस्तु को लेकर अब पूरा विद्वता से क्या जरूरत है? हमें इतना जरूरत है कि अपना ट्रीटमेंट मैं खुद कर लूं, आराम से ठीक हो जाऊं, घर पे हो जाऊं, दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े। मैं इस लायक आपको बनाना चाहता हूँ।
एक एक सिंगल सिंगल बीमारी होगी। तो आप जितने कॉमन बीमारी है, चाहे वो थायराइड है, डायबिटीज है, बीपी है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, सब चीज पे, सब पे दिया जा सकता है, सब में बेनिफिट है ना। हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, और फैटी लीवर है, क्या जरूरत है भाई भटकने के लिए, घर पे ठीक होगा फैटी लीवर। आप 3 महीना 2 महीना करेंगे, खुद से अपने से करेंगे, और आप जांच कराएंगे तो पता चला कि मेरा फैटी लीवर गया काम से, ठीक हो गया। तो इतना अच्छा अगर सबके साथ सिस्टम मिल जाएगी, इतनी बेहतरीन, और ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, छोटे एक अमाउंट में जितना आपका 1-2 दिन का खर्चा होता है, लेकर के अगर इस पे काम कर दिया जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जितने लोग हैं जो जुड़ते हैं, जो रियल आर्मी को जान रहे हैं, जिनको बिलीव है, विश्वास है कि नहीं काम तो सही है, तो लोगों को जोड़िए। मैं तो ये कहूंगा, लोग जुड़ेंगे, कोई जानेगा नहीं तो आएगा कहाँ से। तो लोग जुड़ेंगे, करेंगे, लोग ठीक होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ, पक्की की बात बता रहा हूँ, मैं खुद पे बहुत विश्वास करता हूँ। पहला विश्वास खुद पे होना चाहिए। हमें खुद पे विश्वास नहीं रहेगा रहता तो वो व्यक्ति जो आ रहा है एक्सीडेंटल मामला, उसको हम ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा भाई। डॉक्टर राहुल भी मेरे पास यहाँ पे आए हैं, वो देखे हैं कि मैं बहुत ज्यादा व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया हूँ। एक छोटी सी व्यवस्था मैं अकेले अपने दम पे बुला लिया, ना मेरा कोई टीम वो चीज में बुलाया, और लोग ठीक हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना। ऐसे आप सोच लो कि कोई बहुत बड़ी व्यवस्था अगर कर लिया जाए, रियल आयुर्वेद में सिस्टम बैठ जाएगी, तो जानते हैं भगवान है ऊपर, खाली चमत्कार होगा, रियल चमत्कार होगा, जैसे होता है ना, वास्तविक, मिसगाइड वाला नहीं। अभी तक कोविड के बाद हमने एक फिजिकल पेशेंट को बुलाया अभी तक, और फिजिकल आए, मैं देखा, कंसल्ट लिए गए, फिजिकल रख करके इलाज किया एक पेशेंट का, देखिए जिसका रिजल्ट, डॉक्टर ने बोला था कि 2 महीना तक बेड में ही रहना पड़ेगा, ठीक भी हुए ना तो 2 महीना बेड से उठेंगे नहीं। ये डॉक्टर ने बताया है, ये सारे रिपोर्ट वगैरह कहे तो सब मैं शेयर करूंगा। डॉक्टर ने बताया था कि 2 महीना बेड पे रहना पड़ेगा, और 3 दिन के 4 दिन में बंदा अपने बस पकड़ के अपना घर जा रहा है। और इससे बढ़िया क्या होना चाहिए, इससे फास्ट क्या हो सकता है? वो भी कटक के बढ़िया हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर, कि भाई 2 महीना इनको बेड पे रहना पड़ेगा, ठीक तो हुआ, अलग बात है, 2 महीना बेड पे ही बीतेगी, और वो व्यक्ति क्या है, चल फिर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये विद्या छुपना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने थेथिस से इस चीज को बनाया हूँ। सचमुच में देखिए, बुके बहुत है, लेकिन थेथिस अपना है, पूरे वर्क करना कैसे क्या होता है। क्योंकि देखिए, आप लोग जो भी कोर्स किए होंगे, हम एक थेथिस से बात करते हैं कि नहीं, कि एक चीजें कैसे हो सकती है, क्यों होती है, क्या समझना चाहिए, एक अपना अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी देखिए, मेरा पीछे क्लास में एक मर्म हमने कराया, 20 क्लासेस मर्म का लिया है। जो भी लोग मर्म किए हैं सबको सब मर्म याद है अभी भी, है ना जी। मर्म, सब मर्म याद है, कौन मर्म से कौन दबाने से, अस्मिलेट करने से बीमारी ठीक हो गई। ये कोर्स नहीं किए, पूरा मर्म याद करा दिया 20 क्लास में, पूरे मर्म ध्यान में आ गया, इजी वे में मैंने मर्म पढ़ाया इन लोग को, सोच नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी पक्के की बात है कि एक मजदूर आदमी भी मेरे पास आके सीख लेगा। और इंडिया में जानते हैं कि हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, साधारण रूप से व्यक्त करते हैं, बहुत चीजें हाई फाई जानते नहीं हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय में मेरी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उन लोगों के लिए तो हम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे जो बेचारा बहुत साधारण है, तो उनके लिए तो मेरा रहेगा। जो सबसे साधारण है, जो बहुत एक तरह से मजदूर टाइप के हैं ना, और सीखना चाहते हैं आयुर्वेद, जानना चाहते हैं, खुद को ठीक करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंडिया में सबसे परफेक्ट मैं ही रहूंगा। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो जो 80% हमारी जनसंख्या तो वैसा ही है, और उनके लिए तो मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से कि उनके लिए अच्छा साबित होगा मैं, बस ये कहूँ। हाईफाई वाईफाई के लिए अलग बात है,
लेकिन उन साधारण व्यक्ति के लिए मैं, क्योंकि मैं भी उनसे ज्यादा साधारण हूँ, और कितने साधारण से सीख पाएंगे, कितनी बेसिक जाएंगे। हमें कभी नहीं सोचते हैं कि मेरे पास कोई आए विद्वान आदमी, हम ABCD से स्टार्ट होता है, ABCD से स्टार्ट करता हूँ, एकदम बेस पे जाता हूँ। अच्छा, इतने लोग जुड़े हुए हैं, अब बताइए जो लोग आयुर्वेद के ABCD नहीं जानता, वो सीख जाएगा कि नहीं मेरे पास आयुर्वेद, है कि नहीं? सीखेगा ना। देखिए महेश्वरी जी बोल रहे हैं कि सीख जाएगा। मोनी कुमारी देखिए जुड़ी हुई है, बताएंगे पहली बार जब ट्रीटमेंट कराई थी सासू माँ का, कपूर इन जला दिए थे, आग लग गई थी किचन में, क्या जी। और आज देखिए मोनी कुमार बहुत लोगों को ठीक कर पा रहे हैं। ये सोचे भी नहीं होंगे कि हम आयुर्वेद सीख जाएंगे, सीख सोची भी नहीं होगी। अब देखिए सबका यहाँ पे लिख रहे हैं कि बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो हम साधारण से साधारण है, मतलब समझिए ना कि इतना साधारण हो जाते हैं ना, इतनी साधारण में जाना पड़ता है, तो लोग तो सीखेंगे ना। क्या, मैं तो किसी को नहीं मानता कि भैया आप विद्वान रहो, बहुत ये जानो, वो कोई मतलब ही नहीं है। हम शरीर को जानना चाहेंगे, शरीर ही तो है ना भाई। ये शरीर को बड़ा अच्छे से जान सकते हैं, बड़ा ढंग से देखेंगे ना शशिकांत जी, माथुर, तो आप शरीर को जान पाएंगे। क्या समझे बात को? संजय शाह हैं जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जितने लोग फीडबैक दिए हैं, मयंक सोनी है, राहुल कुमार है, शरीर को साधारण से जान पाएंगे, बिल्कुल। शशि भूषण है, ये सारे लोग क्यों सीख रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बड़े इत्मीनान से, साधारण ढंग से चीजों को जाना समझा है। एक देखिए गिरधारी मंडल जुड़े हैं, अच्छी बात है। नए लोग जुड़ेंगे, चीजें बढ़ेगी। एक लवप्रीत है, थोड़ी अंधेरे में है, वो दिख रहा है उनका भी। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप रियल आर्ट से जुड़िए, बड़ी अच्छी चीजें हैं, साइंटिफिक है, नॉर्मल है, ज्यादा खर्च नहीं है। अच्छा बताइए, रियल आयुर्वेद में खर्च है क्या? रियल आयुर्वेद करने में बहुत पैसे की खर्च है आपको लगता है? बहुत सिंपल से, देखिए सबका यही है फीडबैक। मैं एक बार नवीन सेनानी से लेना चाहता हूँ, बेंगलोर में रहते हैं, कुछ बताना जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे ना नवीन सेनानी, क्योंकि मैं ये भी जुड़े हुए हैं। नवीन सेनानी, आवाज आ रही है आपको? आवाज जा रही है आपको? देखिए, नहीं सुन पा, हाँ हो गया। हाँ सर, बताइए जल्दी नवीन बोलिए। सेनानी। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हाँ सर, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा आपके साथ। मैंने अभी तक हालांकि हम्म किसी का मतलब अभी प्रैक्टिकली किसी को इलाज नहीं किया, लेकिन खुद अपने इसमें इस्तेमाल किया है इसको, और बहुत हम्म। अच्छा अनुभव रहा है अब तक। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अभी हाल देखिए ही में इन्होंने, एक महीना पहले मुझे पाइल्स हो गया था, जिसका आपने हम्म, बहुत अच्छा नुस्खा बताया, मैंने अपनाया और बिल्कुल ठीक हो गया उससे। बिल्कुल ठीक हो गया ना। हाँ पाइल्स सर, हाँ। वगैरह, भकंदर, लोगों का भकंदर ठीक हो रहा है। लोगों का है ना, अभी फीडबैक दिया ना पूरन प्रसाद की, मैं अपना भकंदर फिस्टुला ठीक किया, दूसरों को भी ठीक कर दिया। एगो दोस्त था, क्या बात है? और सिंपल ढंग से कर दिया। जबकि फिस्टुला जल्दी ठीक होता है, वो जिद्दी होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, बड़े बड़े बीमारियों तक के रिजल्ट है, छोटी से बड़ी बीमारियों के इलाज इतना सिंपल ढंग से हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। और मजे की बात क्या है कि मैं आपको बता दूं, एक एक डाइटिशियन है जिनका 3-3 लाख रुपया वो है, कंसल्टेंट का है। उससे बढ़िया आप कर सकते हैं, उससे बढ़िया कर सकते हैं, उससे बढ़िया आपको अपनी किचन की जानकारी है आपको, कौन ठंडा है, कौन गर्म है, कैसे काम करेगी, है ना? तो क्या बात है, बहुत अच्छी चीजें हैं। विनोद जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बीमारियों को विनोद घर पे ठीक करते हैं। तो यही तो है ना। तो मैं सिखाना तो क्या चाहता हूँ, मैं तो केवल सबसे रूबरू इसलिए करा रहा हूँ कि आपको एक फीडबैक मिले कि नहीं। चलो कैलाश दास सर्मा कोई हैंड रेस किया है, क्या है बताइए?
बताइए बहुत। हाँ सर, प्रणाम। आवाज जा रही है आप? हाँ जा रही है, बोलिए। हाँ सर, मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ सर। हाँ कीजिए कीजिए कीजिए। हाँ सर, एक्चुअली क्या है, एक भूपेंद्र मिश्रा 40-45 साल का टीचर था। हम्म हार्ट ब्लॉकेज आ गया था सर, तो वो यहाँ बड़ा हॉस्पिटल में दिखाने गए थे, तो वहाँ तुरंत ऑपरेशन के लिए बोले। उसके बाद हम्म। हमने आपसे कंसल्टिंग किया और आज एकदम से क्योर हो गया है सर। वाह क्या बात है, देखिए तो हार्ट ब्लॉकेज खुल गया है। क्या बात है, हाँ, क्या बिल्कुल बात ठीक है, हो गया है उसके सर, लिए मैंने एकदम से सिस्टम। पूरा। तो वही अनुभव वाह शेयर करना चाह रहा था सर। थैंक यू। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। हो जाएगा। और हार्ट ब्लॉकेज पे हमने भी बहुत सारा चीज बनाया है, एक कोर्स तैयार किया है हार्ट ब्लॉकेज पे। आप किसी भी पेशेंट को 2 से 3 महीना आप इलाज कर दीजिए, उसका ब्लॉकेज खुलना ही खुलना है। मैंने ऐसा कोर्स तैयार कर दिया हार्ट ब्लॉकेज पे भी। लीवर के लिए सब स्पेशल बना दिया कि बस रेस्ट कर दो। हम करते क्या है, रिजल्ट फास्ट कैसे होती है, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ थोड़ी सी आपको। रिजल्ट फास्ट कैसे हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना, किसी पेशेंट को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनकी ये तासीर है, ये सिस्टम पे चलेंगे। मैं उसको रेस करता हूँ, स्पीड देता हूँ। जो चीज जो काम 3 दिन में होना चाहिए, उसको हम 1 घंटा में कैसे करेंगे, ये विचार रखता हूँ, सच बताऊं। इसीलिए फास्ट रिजल्ट आता है। जो पेशेंट आया था ना, मैंने सब सिस्टम पकड़ लिया। सबसे पहले पूरा क्लियर किया कि हमें करना क्या है, क्या इसमें दिक्कत है, किन किन बातों पे ज्यादा फोकस करना है। हमने नोट डाउन किया कि सबसे नेसेसरी क्या है। तो मुझे लगा कि इनका हार्ट ना बंद हो जाए। सबसे नेसेसरी था इनका लंग्स को खोलना, पहले चीजें। मैं ये जख्मों को नहीं देख रहा था, ये तो बात की बात है। हड्डियां तो बाद में जोड़ देंगे। पहले जो दिक्कत है, जो मार सकता है, जो मौत दे सकता है, जो जानलेवा है, उस पे मैंने फोकस। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद कौन से स्टेप पे जाना है। और हमने क्या किया, उसे रेस कर दिया, 180 का स्पीड किया उसमें, है ना। तब जाकर रिजल्ट आती है। जैसे होता है ना, इमरजेंसी में लोग मेडिकल जाते हैं तो उनको दवाइयां भी चल रही होती है, ड्रिप भी चल रहा है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रही है ना, होती है ना। फट 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 सारा काम होता है। ऐसे क्या होता है, घर पे रहते हैं तो भाई एक दवा सुबह खाना है, एक शाम को खाना है, कभी कभी एक दोपहर को खाना है। ये होता है ना घर में, जब आप जाते ओपीडी में जाते हैं, टैबलेट लेके आते हैं, रजन लाल जी, सुदेश राणा, कैलाश सरवन, जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी का नाम एक साथ लेना चाहता हूँ। क्या होता है, हम तो यही करते हैं, धीरे धीरे कभी दवाई खा रहे हैं। लेकिन जब आप इमरजेंसी में जाते हैं हॉस्पिटल में, तो सुबह शाम का मामला रहता है, नहीं रहता है। बस दे दनादन चालू होता है। हमें भी आयुर्वेद में यही करना है। ये नहीं कि एक चूरन रात में खाना खाने के बाद लेना है। खाना तो पेशेंट खा ही नहीं रहा है, वो तो ऐसे ही परेशान है। तो हमें इमरजेंसी को इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना है, समझ गए ना। यहाँ पे हम यही ख्याल लेते हैं कि नहीं, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी की तरफ फ्रीक्वेंसी उनकी दवाइयाँ चलेगी, तभी तो हम ठीक कर पाएंगे ना। समझ रहे बात को ना, तभी हम ठीक कर पाएंगे। इन चीजों पे विशेष फोकस करने की जरूरत है, ऐसे नहीं, है ना। तो आप लोग तैयार हैं कि भाई पेन मैनेजमेंट हमको सीखना चाहिए, है ना। तो जो जो लोग तैयार हैं, रियली में मैं बता देता हूँ। ऐसे तो बताना चाहिए, 1,000 रुपया मैंने उसका रखा है, और सब बड़ा सोच समझ के रखा है। 1,000 रुपया से फायदा क्या क्या है, मैं बता दो, बोलिए कि क्या क्या फायदा होगा। एक तो शॉर्ट टाइम में हम आपको क्लास दे पाएंगे। क्लास आपको तुरंत फिनिश हो जाएगा, 2 क्लास ही है, काम क्लियर। आपको भी ज्यादा टाइम बितानी नहीं पड़ेगी। 1.5 घंटा 3 घंटा में पूरा कोर्स कंप्लीट, नंबर 1। अब 1,000 रुपया, 1,000 रुपया अगर हमें 100 लोग देंगे, तो एक विशेष पैसे भी आ जाएंगे, हमारे भी काम हो जाएंगे, और सब लोग सीख जाएंगे। क्या समझे बात को। तो फायदा सब जगह है। ऐसा काम किया जाए ना जिसमें सबको फायदा, है ना। अब एक आदमी एक कोर्स, छोटा कोर्स के लिए, अब बताओ कि दर्द के लिए आप सीखो तो इतना पैसा दो, उससे अच्छा है कि आप छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस पर आपको फायदा होता है। और बेनिफिट है, बेनिफिट है। फायदा नहीं तो फिर पैसा क्या चीज का भाई।
है। ऐसे पकड़ लेना कॉलर, मेरे को नहीं फायदा हो तो सर आपने तो बताया बहुत कुछ, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ है। समझ रहे बात को ना? ऐसे मैं बता रहा हूँ, है ना? बिल्कुल फायदा होना, जिस तरह से यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं सभी को फायदा हुआ है, और लगभग 70 की बीमारी में फायदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल बवासीर में फायदा हुआ है, क्या जी? बवासीर में केवल नहीं हुआ है, सब देखिए लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट सर, आई एम, सब है, सबको फायदा हुआ है सभी चीजों में। तो फायदा जब हो रहा है तो इसे हमें सीखना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ पाएंगे। इसीलिए छोटे कोर्स मैंने डिजाइन कर लिया। जो भी कॉमन कोर्स, जो भी छोटे छोटे जितने बीमारी है सबका मैंने छोटा छोटा कोर्स बना दिया, 2 2 दिन का कोर्स बीमारी के रिलेटेड। और जो लोग आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं कि बेसिक आयुर्वेद को सीखे, वो सीखेंगे। फिर उसमें बहुत सारे कोर्स उसमें भी है, उसमें कोई कोर्स 1 महीना का है, 20 दिन का है। जैसे पंचकर्म आ गई, 15 16 दिन का कोर्स रहेगा पंचकर्मा, हार्डली 20 दिन चलेगी। फिर एक कोर्स है नाड़ी ला रहा हूँ, नाड़ी विद्या है, तो नाड़ी विद्या का कोर्स है, तो वो भी 1 महीना का कोर्स चलेगी, नाड़ी नाड़ी ज्ञान सीखेंगे। इसके बाद पंचगव्य चिकित्सा भी आ रहा है, जिसमें गौमूत्र, गौ के गोबर, गौ की दही, गौ के दूध है, और गौ के घृत से हम क्या क्या कर सकते हैं, सबका अलग अलग कितना बेनिफिशियल है वो, और एक साथ मिला करके हम क्या बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिथिलेश जी जुड़े हुए हैं, इनको हम ताजा पंचगव्य दिया था, इनको पूछिए, और लंग कैंसर पे काम किया था वो, ताजा पंचगव्य, बना बनाया नहीं, है ना? मैं इनको सिखाया था कि कैसे बनाओगे, गाय की गोबर की रस कैसे लेनी है, गौमूत्र कैसे लेनी है, उस मिल्क कितना लेना है, घी कैसे लेना है, किस तरह से पीपल के पत्ते से मिलाना है, शुद्ध रूप से उसको लेना है। अब देखिए कितना बेनिफिट हुआ, और कितना इजी वे में इन्होंने तैयार किया। तो पंचगव्य बहुत अच्छी चीज है गायों पे, ये कोर्स। घी के महत्व, आज घी के महत्व को हम नहीं जान रहे हैं, जिसके चलते हम फंसे हुए हैं, हम घी खाने से डरते हैं। घी खूब खाओ, कुछ नहीं होता है। शुद्ध घी अगर आप खा रहे हैं तो आपके, दुनिया का सबसे बड़ा रसायन क्या है? घी है। घी से बड़ा दुनिया में कोई रसायन। और सबसे मजे की बात बताऊं, आज जुड़े हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, जितने जुड़े हुए हैं, जितने जुड़े हुए हैं इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। घी का एक सबसे बड़ा विशेषता है कि शरीर को पकने नहीं देता है। शरीर पकेगा तो क्या होगा? कोई चीज फल पकता है तो देखते हैं अपने बेल से अलग हो जाता है, पकने के मतलब मर गया, पकने के मतलब मर गया। कोई भी फल पकता है तो क्या होता है? अपने जो तने होते हैं, डाली, उससे अलग हो जाता है, होता है ना? आम पक गया तो नीचे गिर जाएगा। कोई भी चीज पकती है तो वो अपनी चीजों को, बेल को छोड़ देती है, छोड़ देती है ना। तो शरीर भी पकेगा सुमन जी, मुखोपाध्याय, तो छोड़ देगा ना। तो हमें शरीर को पकने नहीं देना है। और दुनिया का सबसे बड़ा रसायन कौन है? घी। शरीर को पकने नहीं देता, नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। शरीर पकेगा नहीं तो मरेगा ही नहीं ना। और शरीर नहीं पकेगा तो बीमारी नहीं लगेगी शरीर को। कैंसर जैसे बीमारी शरीर पकने पे ही लगती है। शरीर उसमें भी तो पकता है, देखो फोड़ा फुंसी जख्म होता है ना। घी खाओगे शरीर पकेगा नहीं और फटेगा भी नहीं है। फटने का क्या है? आर्टिस फट गई, है ना? ब्रेन हेमरेज हो गया, फट गया ना भाई। तो ना फटेगी और ना पकेगी। लिख दो घी में, घी में लिख करके, न पकेगी न फटेगी, न पकेगी न फटेगी। अब जिन जिन लोगों को फटना शरीर नहीं है और न पकने देना है, तो चम्मच से तो घी खाएंगे ना वो, क्यों डरेंगे भाई? क्या समझे बात को? तो ऐसी जानकारी तो रहनी ही चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना ही चाहिए इसमें। और लोग बोलते हैं कि ब्लॉकेज कर देगा, आर्टरी में जमा हो जाएगा। अरे भाई, घी थोड़ा सा भी हीट होता है तो पिघल जाता है। हमारी ब्लड की टेम्परेचर इतना है, अब देखो कितना ठंडा में रहता है तो आपका शरीर जमता है? नहीं, नहीं जमता है ना। तो घी कैसे ब्लॉकेज? हमको तो लगता है घी ब्लॉकेज को खोलता है, स्लाइड है, वो जमने नहीं देगा किसी चीज को ना, इकट्ठा नहीं होने दे सकता है। घी तो खुद, घी जहां पे लगा दोगे तो पानी ठहरती नहीं है, तो कोई चीज और कैसे ठहरेगा? घी लगा करके अब पानी डालो, हाथ में पानी नहीं ठहरती है, वो निकल जाती है।
तो हम जो ये दिमाग में रखे हैं बड़ा कि भाई ब्लॉकेज, घी से ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लड 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 रुक ही नहीं सकता है घी से। ब्लड तो हमारी इतना गर्म होता ही है कि घी को पिघला देगा। एक सिंपल सी बात है, हम ट्रांस फैट खाते हैं, हम वो रिफाइंड फूड खा रहे हैं, वो जमा हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, उसमें बात बढ़ जाती है। समझ गए? तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है। घी खाइए, शरीर को कच्चा रखिए। कच्चा शरीर क्या होगा? पकेगा नहीं, तो बीमारी नहीं लगेगी ना। शरीर को पकने नहीं देना है। शरीर पका बने बुढ़ापा आ गया। शरीर पकते का मतलब क्या होता है? पक रहा है शरीर, बुढ़ाई हो गया ना। समझ रहे बात? समझ रहे हैं ना पक्का और कच्चा की? बिल्कुल समझना है। बाकी सारे बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं तो बताऊंगा ही। पेन मैनेजमेंट में बताऊंगा आप लोग को, बहुत चीजें बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, बड़े अच्छे से समझाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबके घर में कहीं ना कहीं पेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होती है। खुद ही पेन हो गई, कलाई में पेन हो गया, क्या करे भाई, क्या करे? घुटने में पेन होता है, फिर पेन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और हम ठीक नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कोर्स करने के बाद आपका पेन बढ़ने लगेगा ना। मैं लिखित दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? लिखित दे रहा हूँ। आप पेन को रिवर्स कर सकते हैं। आपको लग गया कि मेरा पेन बढ़ रहा है, मेरी घुटने खराब हो सकती है, आप रिवर्स में डाल देंगे, रिवर्स होता चला जाएगा और ठीक होगा। और कोर्स की क्या विशेषता होनी चाहिए? इससे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए बताओ? कि कोई चीज हमारी समस्या हो गई, किसी का कमर दर्द हो रही है, आप उसको रोक लेंगे। घुटने के दर्द रोक लेंगे, एडी में दर्द हो रही है ठीक कर लेंगे, सर्वाइकल पेन है ठीक कर लेंगे। सर्वाइकल पेन का इलाज है क्या मेडिकल में? बड़े बड़े डॉक्टर लगते हैं, महीनों में नंबर आता है तो भी ठीक नहीं होते। लेकिन आपको मैं एक छोटा सा कोर्स के बदौलत इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ। इससे बड़ी बात दूसरा नहीं हो सकता है ना। और बताइए, इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, 4 साल से जो आप लोग पढ़ रहे हैं, हमेशा कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ, बातें सत्य होती है, तभी तो बोलता हूँ भाई। आप ही बोल दूंगा, कल मैं क्या करूंगा? जब आप सीख नहीं पाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, 100 लोग में 100 लोग बोलेंगे जी मुझे रिजल्ट नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, मैं भी ठीक नहीं, मैं भी ठीक नहीं, तो मैं वहां पे क्या अपना मुंह दिखाऊंगा? हम्म? सही बात है ना? बिल्कुल। उसमें 90% लोग ये बोलेंगे कि हमको फायदा हुआ। कम से कम 10-20% इसलिए छोड़ते हैं कि भैया हम भगवान नहीं है, है ना। 20% ऐसे भी छोड़ देना चाहिए। 100% इंसान नहीं कर सकता है ना। इंसान इंसान होता है, भले से 100% हो जाए। अब देखिए यहाँ पे बबन सिरमौर लिख रहे हैं कि 1000% होगा, सुषमा शर्मा लिख रही हैं। होता है, दूर बैठे हैं, चीजें हैं, मेरे पास सब कुछ है नहीं, आप भी मेरे पास नहीं है, सारे लोग तो ऐसा चीजें। मैं इसलिए 20% कहता हूँ कि भैया 20% पे मैं नहीं बात करूंगा, नहीं तो कल बोलेंगे सर आप ऐसे कर रहे हैं, वो हुआ नहीं। तो 20% हम हटाते हैं, लेकिन प्रयास है 100% करने का, है ना। वादा नहीं करेंगे, दावा नहीं करेंगे, बातें झूठी नहीं होनी चाहिए। देखिए 100% सही होगा, राहुल शुक्ला भी लिख रहे हैं। लोगों की इतनी कॉन्फिडेंस है ना। ये कॉन्फिडेंस उनको खुद है, क्योंकि उन्होंने किया है, उनको बेनिफिट हुई है? अब बताइए, देखिए डॉक्टर राहुल हमेशा फीडबैक देते हैं। ये देखिए एक मेडिकल कॉलेज में है, बताइए, देखिए इनके एक से एक डॉक्टर इनके जान पहचान में है। तुरंत अभी चाहेंगे ना तो दिल्ली एम्स में नंबर लगवा देंगे आपका। लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं रियल आयुर्वेद में आइए। बताइए राहुल, डॉक्टर राहुल। आवाज जा रही है आपको? आवाज जा रही है? बताइए, आवाज जाए मिली आप, आवाज मिल रही है? आवाज कहीं आपका म्यूट है क्या?
ये हुआ ठीक। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ गई आ गई आ गई, बोलिए। सर नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि लोगों का अगर दिल्ली में नंबर वो एम्स में लगाना तो लगा देंगे कि नहीं, आप पहले ये बताइए। बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन जरूरत क्या है सर? हाँ देखिए, नंबर लग जाएगा, देख नहीं, लीजिए, डॉक्टर राहुल लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है, इतने तो क्षमता ही है, इतने डॉक्टर से पहचान तो इनको है ही है। आप दिल्ली एम्स इंडिया के, में किसी को भी अगर नंबर लगवाना हो तो मुझसे बात कर लेगा, मैं लगवा दूंगा। लेकिन आप जब हैं तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जब हार्ट का इत, ब्लॉकेज हटा दिए तो क्या हम्म चीज असंभव है, ये बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और सुनिए सर, हम्म 80 इयर्स के राम शंकर पांडे, हम्म सुल्तानपुर के, वो दिल्ली जाने हम्म की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनका बात भी कर लिया था वहां पे। हम्म तो एक डिनर में उनके बेटे से भेंट हुआ मेरा, और मेरी चर्चा हुई। उनको सीए प्रोस्टेट डायग्नोस हुआ था। कैंसर, हाँ, तो पोस्टर कैंसर। मैंने कहा कि 80 इयर्स में आप सर्जरी क्यों करा रहे हैं? वो तो मौत के मुंह में जाने की बात है। हम्म आप रियल आयुर्वेद में आइए, हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। हम्म तो सर आप उस रात का बताते हैं कि वही रात उनके जीवन में चार चांद ला दिया, बदल दिया उनके लाइफ को। अच्छा। आपके अगले नेक्स्ट डे से बात हुई। आपने 3 से 4 ट्रीटमेंट उनको बताया, एक पाउडर फॉर्म में हम्म खाने के लिए। हम्म वो खाए, आज कर रहे हैं सर। वो उनके शरीर से और भी जो मर्ज थे, सीए हम्म। प्रोस्टेट के अलावा भी कई मर्ज थे, वो सारे मर्ज खत्म हो गए सर। क्या बात है, देखिए कितना अच्छा लिख रहे हैं कि दिल्ली एम्स से बेहतर तो हमारे सर है। देखिए डॉक्टर राहुल नंबर तो लगा देंगे दिल्ली एम्स में, कोई इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक से एक डॉक्टर से इनका परिचय भी है और इन लोग इस लेवल पे हैं। ऐसी बात नहीं है, अच्छे प्रोफेशन से आते हैं मेडिकल से। लेकिन ये लगने नहीं देंगे आपका, बोलेंगे कि रियल आयुर्वेद में ही जाएंगे, क्योंकि जो लोग भी आते हैं तो रियल आयुर्वेद खींच के लाते हैं। बताओ आपको बिल्कुल सीए बिल्कुल। प्रोस्टेट 80 साल के बुजुर्ग को कितना फायदा हुआ कैंसर में, है ना। क्या बात है। आप बताइए डॉक्टर राहुल, उस पे बहुत पैसा फायदा कितना खर्च हुआ होगा जो मैंने इलाज बताया, आप है सर। बताइए पैसे नॉमिनल कितने खर्च हुए होंगे। नॉमिनल नॉमिनल मुझे लग रहा है कि 500 600 ही खर्च हुआ होगा उनका। बताइए, 500 से 600 में प्रोस्टेट कैंसर का इलाज चल रहा है और फायदा भी हो रहा है। आप सुन लीजिए, आप लोग जो हैं, सर ये बड़ी बात बताइए, है ना। ठंडा काढ़ा हम्म। में कितना पैसा लगेगा? और देखिए, ये ये तो मैं, आप देखिए जो भी हो डॉक्टर राहुल, मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई रियल आयुर्वेद हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा है ना। हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, हम लोग एक साधारण बिल्कुल चीजों से आते हैं। हमें अगर 10 लाख रुपया खर्च करना पड़े ना तो संभव नहीं है हम लोग से, सच पूछा जाए रियली बिल्कुल में। बिल्कुल एक कंफर्ट बिल्कुल जोन नहीं है हम लोग सही का, बात। खींच तीर के करेंगे। तो हम लोग के लिए क्या है, हम लोग के लिए रियल आयुर्वेद तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। जब तक जीवन जीना है रियल आयुर्वेद करेगी। अरे भाई देखो, मरने वाले को कोई नहीं बचाता है, वो हम भगवान तो है नहीं ना। लेकिन हम बिल्कुल लोग की जो बिल्कुल जब आर्थिक आयु तंगी आ निर्धारित हो जाएगी जाएगी, इलाज में, ब्रह्मांड उससे में आयु बच सकते हैं निर्धारित कर क्या। देंगे, तब क्या करें? हाँ, आर्थिक तंगी जो हम लोग को हो जाएगा कि भाई अर्थ वो हमारा बहुत तो ज्यादा जाना खर्च ही हो है गया, तब। इलाज भी नहीं हो पाया, तो उसके लिए तो हम लोग है ना। क्या और समझे शरीर बात का को। नुकसान, शरीर का नुकसान सर, शरीर कट पीट करना पड़ता है। शरीर का नुकसान भी नहीं है रियल आयुर्वेद से। कौन कौन लोग खाया है जो सीरियस हो जी गया, कोई नहीं बोलेगा कि रियल आयुर्वेद हमने किया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, 4 दिन इलाज करना पड़ा। अगर कोई किए भी होंगे, माई बाई चांस हुआ होगा, तो उनको हो सकता है कुछ गलती किए होंगे, कोई बड़ा चीज किया होगा। हमको तो नहीं लग रहा है ना। क्या समझे, आप नहीं नहीं बोलेंगे कि नहीं यहाँ सर। से एक गिलास ठंडा पानी पी लो तो जाकर वो एक गिलास गर्म पानी पी लेंगे, फिर भी नहीं इतना सीरियस होगी, है ना। नहीं 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 समझ रहे बात को ना। तो बिल्कुल। इतना निरापद है, साधारण चीजें हैं। हम जो साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए रियल आयुर्वेद किसी वरदान से कम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि साइंटिफिक है, हवा में नहीं है। सबसे बड़ी चीज होता है ना, कोई चीज
हवा में कि ये नुस्खे बने हुए केवल खा लीजिए, केवल खा लीजिए, ये नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर राहुल नहीं, साइंस पढ़ के गए हैं। रियल तो इन साइंस है, लोगों को रियल। जो मैं चीजें बता रहा हूँ, साइंटिफिक बातें बताता हूँ, लगता है। बताइए ना, इनकी कितने 2-2 3-3 साल के इनके बच्चे हैं, उनका इलाज भी रियल आर्मी से कर रहे हैं। और जहाँ पे बिल्कुल पेन सर। भी है, चीजों को है, कहाँ भागते हैं मेडिकल। इनके पास एक अभी से एक कान में डॉक्टर है। इन्फेक्शन हुआ था, उसका भी ट्रीटमेंट आप ही ने किया। इनका देखिए, इनका बच्ची को कान में इन्फेक्शन हो गया, मैं यहाँ से बता दिया कि कहीं नहीं लग रहा हमको इन्फेक्शन है। और बहुत सिंपल चीज है, हल्दी लिया इन्होंने, अजवाइन लिया, कलौंजी लिया, और लौंग लेकर के उसको जला दिए तवे पे, और उसका धुआं कान में दे दिए, और ठीक हो गई वो। क्या बात ठीक है हो गए। है ना? ठीक हो गई वो, और इन्फेक्शन क्लियर हो गया। आप लोग इस फार्मूला को लिख लीजिए, वेबिनार का कुछ फायदा तो होना ही चाहिए ना भाई। जुड़े हैं तो कुछ कुछ फार्मूला तो मिलेगा अच्छा, ही, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तो जुड़िए। उसके लिए सर 2-3 एंटीबायोटिक उस 3 साल की बच्ची के लिए लिखा गया था, जो कि वो शरीर को बहुत खराब कर देता। सोच लीजिए, 3 एंटीबायोटिक लिखा गया, और एक ही एंटीबायोटिक हमने बता दिया, वो भी खाना भी नहीं है ना? और क्या होना चाहिए भाई? इससे आसान कोई रिजल्ट हो सकता है? इतना चीजें हैं। यही चीज तो मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोग को। सीखिए, जुड़े रहिए। अपनी हेल्थ और अपना इलाज भी होना चाहिए भाई, है ना? प्योर साइंटिफिक होकर। तो कितनी अच्छी बात है। फीडबैक इसलिए दे रहा हूँ उन लोगों का कि आप सुनिए, जो जो प्रयोग कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। देखिए, प्रिया कुमारी देवी, इनको जीजा को बहुत प्रॉब्लम हो गया था, और ये ठीक किए है। नया, मतलब कि शादी होके आया और इलाज कर दिए। अब बताइए, इनके जीजा को भी शादी होने वाले थे, और अचानक तबीयत बिगड़ गई बहुत ज्यादा, रात को 12 बजे कैसे देखिए रियल आर्मी से चमत्कारी ठीक हो जाएगा? बताइए, बताना जरूरी है ना। अब उनको भी लगा यार कि इनका शादी किया तो मेरा तो भाग्य बदल गया है, क्योंकि वो तो ठीक हो, मेडिकल भी मिल गया साथ साथ। कितनी अच्छी बात है। आजकल वो सोचे कि ऐसे लोग से जुड़े हैं जिनके पास मेडिकल की भी फैसिलिटी हो, बैठे बैठे। बताइए, वीडियो कुमारी आवाज जा रही है आपको? क्या कमाल किया आपने। हम्म। क्या आप ऐसे कर दिए कि वो चमत्कार हो गया, ठीक हो गए, तड़प रहे थे आपके, है ना? आपके दीदी के हस्बैंड ही होगा ना, देखिए वहां भी शादी होने से पहले आपने एक दिखा दिया कि देखो रियल आर्मी की कमाल। आवाज जा रही है आपको? नहीं बोल पा रहे हैं आप? अनम्यूट कर रहे हैं, रुके, अनम्यूट कीजिए प्रिया। आप म्यूट नहीं हो है ना आपका? 1 मिनट, कहाँ है? चलिए, होगा। जी चलिए, सर। बोलिए। सर अचानक से रात को जीजू का तबीयत खराब हो गया था और आपने कुछ बताया ऐसे काढ़ा, और वो तुरंत ठीक हो गया, आधे घंटे में उनको रिलीफ मिल गया। और फायदा तो इतना हुआ है सर, मतलब बता नहीं सकते हैं, गिना भी नहीं सकते हैं, हम्म। इतना ज्यादा फायदा हुआ है आपके बताने से। हम्म। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो सब समाज में रख भी नहीं सकते, लेकिन फायदा बहुत हुआ है ना। है, हाँ मुझे सर, बातें होते हैं ना। बहुत हाँ। ज्यादा फायदा हुआ है। सोच रियल लीजिए। आयुर्वेद का अनगिनत फायदा हुआ है सर, जब से हम लोग जुड़े हैं काफी ज्यादा फायदा हुआ है, जिसको मतलब गिनाना मुमकिन नहीं है, इतना ज्यादा फायदा हम लोग को हुआ है। अच्छा, ये बताइए, सबसे मैं चीज, क्योंकि मैं पर्सनली आपके यहाँ गया था, शादी में गया था ना आपके यहाँ। तो जी हाँ सर। आपके जिनकी शादी हो रही थी, लड़की को कितना दर्द हुआ, पेट में भयंकर दर्द हुआ था ना रात को 2 बजे। जी सर, अचानक से दीदी को दर्द उठा, और मतलब पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं, फिर आपका एक छोटा सा दवा वो काम कर गया और तुरंत दीदी ठीक हो गई। 10 मिनट के अंदर वो ठीक हो कितना गई। देर में ठीक हो गई शादी थी? के कितना ठीक देर में में सर, पेन? दस दस कितना? मिनट के सोचिए, मैंने दस कुछ मिनट नहीं के किया, अंदर। केवल तासीर पकड़ा, एक गिलास गर्म पानी पिलाया, थोड़ा सा अमली जी धारा लगवा दिया वहां पे जहाँ पे दर्द था, ठीक हो गई वो, है ना? कितनी सिंपल ढंग दस से। मिनट के अंदर अंदर ठीक हुई थी। 10 मिनट में जी पता भी हाँ नहीं सर। चला कि, बताओ। चंद्रिका जी भी आज जुड़े हैं लग रहा है।
बहुत दिन से था, बहुत दिन के बाद जुड़ी है लग रहा है। संगीता जी आपको आवाज जा रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रिया, कि आपने यहाँ पे फीडबैक दिया। अच्छी बातें हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सबको फायदा हो रहा है, बताओ और क्या चाहिए। सबको फायदा हो रहा है, जितने लोग जुड़ रहे हैं सबको फायदा। चमत्कारी, इनकी बहन को बहुत तेजी से दर्द थी, अब वो दुल्हन बनी हुई है। आप सोचो, अब दुल्हन को हॉस्पिटल लेके जाओगे, कहेगा क्या हो गया, लड़के वाले भी सब हो जाएंगे कि लगता है बीमार रहती है क्या, नहीं आता ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भाई हो गया। और जानते हैं, लोग को पता भी नहीं चला वो ठीक हो गई। हाँ, क्योंकि मुझे पता चला कि वो ज्यादा देर तक बैठी होगी, अचानक चीजें बंद हो गई होगी, तो उसको खोलने के लिए सबसे बढ़िया गर्म पानी, गर्म पानी पिला दो, 1 कप गर्म गर्म पानी, और थोड़ी सी अमृत धारा लगा दी गई, शुभ मंत्र हो गई। 5 मिनट में हंसने भी लगी। तो है ना कमाल की बात है। नहीं तो मेडिकल जाते हैं, हॉस्पिटल 2 बजे हॉस्पिटल भी, डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर भी सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे सोए रहते हैं ना। कभी कभी गए हैं हॉस्पिटल में, जाइए रात को, कभी इमरजेंसी पड़ती है, तो डॉक्टर एकदम, कौन आया जी, तो एकदम मतलब नहीं समझे बात को। कभी देखे हैं हम, तो देखे, ऐसे तमाशा लगती है ना पूरी। तो आपको इमरजेंसी में ना मेडिकल जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे विद्या को जानना चाहिए, और आपको ज्ञान रहेगा तो हम भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, है ना। ये क्या मजा आ रहा है, बताओ, हमें कितनी खुशी लग रही है। सबसे बड़ी चीज है कि फायदा सबको हो रहा है। कुछ कुछ लोग अपने से चाहेंगे फीडबैक देने के लिए, तो दे सकते हैं, फिर तो संडे का ही रहेगा। मैं बता दे रहा हूँ एक बार आओ, क्योंकि अब इसको बंद करूंगा वेबिनार को। मैं ही बताना चाहूंगा कि संडे को पहला 8 बजे से इस समय क्लास होगी, है ना। एक क्लास होगी जिसमें हम पूरे बात करेंगे। क्या चीज के बात करेंगे, पूरे पेन पे बात होगी। कौन कौन पेन हमारा फोकस में है, क्रोनिक पेन पे बात होगी। इमरजेंसी तो हमने बहुत सी पढ़ाया है लोगों को, क्रोनिक पेन। अब गर्दन में किन्हीं का पेन रहता है, कंधे में पेन रहता है, हाथ नहीं उठती है जिनका ना, वो हाथ ने फ्रोजन शोल्डर है ना, तो हाथ उठेगी मेरे वर्कशॉप करने के बाद, क्या होगा, हाथ ऐसे उठ जाएगा। कैसे उठ जाएगा हाथ, इस तरह से हाथ उठा सकता है बंदा, ठीक है। और घुटने की दर्द हो गई, कमर दर्द हो गई, एड़ी की दर्द, इस पे मेरा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि ये क्रोनिक पेन होता है जिसके लिए लोग लंबे टाइम से दवाइयां खाते रहते हैं। पेट उठ में तो पेन हुआ गया आया, वो है ना, समझे बात को ना। जबकि हमारी वो दवाइयां सब इन सभी चीजों पे काम करता है, ऑल टाइप्स के पेन पे काम करेगा, है ना। लेकिन जो क्रोनिक पेन है, जहाँ पे आज लाखों लाख लोग दवाइयां खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, है ना, वो बचेंगे। यूरिक एसिड हो जाती है तो देखते हैं यूरिक एसिड में कितना पेन होता है, यूरिक एसिड। तो हमारे जो वर्कशॉप करा रहे हैं उससे यूरिक एसिड भी ठीक होगा, घुटने का दर्द भी जाएंगे, घुटने भी ठीक हो जाएंगे। बहुत लोग के घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट कर लीजिए। वो वर्कशॉप करने के बाद घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं है, बताओ। मत, छोटा सा वर्कशॉप, 3 घंटा का वर्कशॉप, वो भी 2 क्लासों में, और हमें घुटने से बचा सकता है, कमर दर्द से बचा सकता है। हाँ, जिनकी हाथ नहीं उठ रही है सालों साल से, उनकी हाथ उठने लगेगी। जिनकी गर्दन नहीं घूम रही है सर्वाइकल से, उनका गर्दन घूमने लगेगा। ये सारे चमत्कार होंगे, और आप लोग करेंगे। अरे पैर की पिंडलियां कौन मूली का खेत है भाई, वो तो ऐसे ही रगड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा। क्या, मोनी कुमारी तक जाइए अगर पैर की पिंडलियां खराब है तो। देखिए कैसे ठीक करते हैं हम 180 के स्पीड में। कितने का स्पीड में ठीक करेंगे, 180 के स्पीड में करते हैं हमारे एजुकेटर ठीक इसको। क्या जी सुरेंद्र मुंडा, आपको कितने स्पीड में ठीक हुए थे, पता है ना। आपको बोले थे ना 20 मिनट में ठीक कर दूं आपको, तड़प रहे थे दर्द में, 5 मिनट में देखिए ठीक हो गए थे। इतनी दर्द थी कि कदम नहीं रख सकते थे, हिल नहीं सकते थे। कैसे 5 मिनट में जादू की तरह ठीक हुए। तो 180 के स्पीड में आयुर्वेद चलती है, रियल आयुर्वेद, और सुरक्षित है, सुलभ है, सब जगह अवेलेबल है। और स्पीड कितना है प्रिया कुमारी, 180, है ना।
बताइए। और लोग इनके घर में तो ठीक होते तो पंकज सर की जय हो, पंकज सर की जय हो नारा लगाते हैं लोग। बताओ। हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है। ये सारे कृपा हम लोग पे बरस रहे हैं क्या। तो एक चीज सब लोग कहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाथ उठार करके सब लोग बोलिए, जरूरी है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में भी है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन, बिल्कुल कामयाब होंगे सारे लोग। देखिए तो कामयाब सब लोग हो जाएंगे, हम लोग सब लोग कामयाब होने वाले हैं। क्या बात है। देखिए जिनको जिनको विश्वास है सब हाथ उठा रहे हैं कि हम कामयाब होंगे। जिनको किनको विश्वास है, किनको विश्वास नहीं है भाई कि कामयाब नहीं होंगे। नए लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। अब क्लास ज्वाइन कीजिए तो आप भी हाथ उठाने लगेंगे। अभी तो नहीं उठा रहे हैं, लेकिन नए लोग भी उठाएंगे। देखिए राजकमल भी हैं, मिथिलेश कुमार कामयाब होंगे ना। मिथिलेश कुमार तो अब डॉक्टर बन गए, अब सब तो इनसे इलाज पूछ रहा है। धीरे धीरे तो इनका प्रचार हो रहा है भाई। कितनी अच्छी बात है। सबको हम होंगे कामयाब। तो बड़ा अच्छा लगा। और आपने कुछ कुछ ट्रिक भी बताया, तो इस तरह के बहुत सारे हम वेबिनार लेकर के आते रहेंगे। आप लोग को मनोरंजन भी देंगे और सही डायरेक्शन देंगे और सही चीजों पे हिट करेंगे। निर्मला गुप्ता भी लिख रहे हैं कि बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। कल्पना कुशवाहा, देखिए तो कल्पना कुशवाहा नया ज्वाइन किए हैं। कहाँ है कल्पना कुशवाहा, आप बताइए। आप तो मेरा मर्म क्लास भी किए हैं। अरे कल्पना कुशवाहा कहाँ है, आप दिखाई नहीं दे रही हैं जी। कल्पना कुशवाहा कुछ बोलना चाहेंगे आप। आपने कुछ फायदा हुआ आपको। हाँ बताइए। देखिए कल्पना कुशवाहा, देखिए मैं आपको अनम्यूट किया हूँ। हाँ नमस्ते बोलिए। सर। नमस्ते हाँ नमस्ते। नमस्ते। जी सर, आपका मम क्लास किया किया है मैंने, तो हमें तो बहुत फायदा हाँ हुआ है। फायदा हुआ ना। जी जी सर। और बताइए आप शुरू में जुड़े, आपको समझ में आई थी जो मैं सब जी सर। हाँ हाँ, मैंने कुछ सीखे आपको। ज्वाइन ज्वाइन किया है। आपकी सारी क्लास मैंने ज्वाइन करी है, मर्म की भी किया है, इसको भी किया है। वाह लेकिन थोड़ा सा वाह वाह वाह। प्रॉब्लम होती है तो इसलिए विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रही थी ना, आप कर जी रहे थे जी तो सर। भाई क्या। मैंने सारे आपके मर्म क्लासेस की हैं, और उसमें से मेरे पैर में सूजन थी, तो उसमें से मैंने जो हाँ कूपर मर्म और हस्त मर्म किया था उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, उसकी मेरी सूजन चली गई पैरों की। मतलब वाह क्या बात दो है। दो वाह। तीन महीने से मुझे दिक्कत हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। तो मतलब उसको मैंने हाँ किया तो मुझे बहुत फायदा उससे से हुआ। क्या बात है, क्या बात है। देखिए तो ये मर्म सीखे और अपना इलाज भी कर लिए। हम तो यही चाहते हैं। हम बिल्कुल मेरा एकदम जानते हैं क्या होता है ना। एक व्यक्ति थ्योरी को छुपाता है ना। हम ना थ्योरी को चीजों को रखेंगे। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरा साफ मकसद है कि मैं आप लोगों को चीजों को सिखाऊं। जो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाए ना, उनको ये शिकायत ना रहे कि यार सीखा फायदा नहीं हुआ। तो जानते हो, वो कर्ज है मेरे लिए, सच पूछा जाए। जो मन से सीखेंगे, विश्वास अगर है ना आपको, तो आप समझिए कि रियल आयुर्वेद आपको ना फायदा देगा ही देगा, सबको देगा। देखिए को ये जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश जी, जब से जुड़े हैं देखिए इनका प्रैक्टिस बहुत बढ़ गया है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। बताइए ओम प्रकाश जी कैसा फील कर रहे हैं जुड़ने के बाद। ओम प्रकाश जी मेरी बात को सुन रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, सुन नहीं पा रहे होंगे, अलग सी बात है। लेकिन फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। शिव शंकर केवट ये भी जुड़े हैं देखिए। अच्छा शशि भूषण बेहरा, अच्छा जुड़े बोलना चाहते, कहाँ हैं आप, बोलिए 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 बोलिए। जो जो बोलना चाहते बोलिए। शशि भूषण बेहरा कहाँ है भाई, आइए फ्रंट पे आइए। हाँ देखिए आ गए, मैं बोलिए 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 बोलिए, एकदम फ्री बोलिए। आगे देखिए तो हो गया। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी नमस्कार बोलिए। तो 2-3 दिन पहले जो बुखार हुआ था मेरे को, भयंकर हम्म। बुखार हुआ था।
102 बुखार हो भयंकर। गया था पूरा हाँ गुरु जी। मेरे को लग रहा है हम्म उससे पहले कभी हुआ नहीं था, अचानक से बुखार, सुबह उठता ही बुखार हो गया मेरे को। हम्म पूरा हाथ पैर दर्द, बॉडी पूरा दर्द हो रहा था। फिर हम्म मैं आपको बताऊंगा कि नहीं ये सोच रहा था। फिर ये हम्म आपको 12 बजे कॉल तो नहीं किया, मैसेज किया, तो आप बताए दवा काढ़ा हम्म बताए। तो काढ़ा हम्म बना के मैं 1 बजे पिया। एक हम्म बजे जैसे ही पिया मैं, करीब 4 बजे तक मेरा पैर पूरा दर्द पे चला गया। कमर का दर्द, पैर हम्म। का दर्द पे चला गया। और सुबह होते ही पूरा बुखार चला गया, उसमें दर्द कुछ नहीं था। और क्या बात है, चलो देखिए आपका पेज चला। बहुत जल्दी अच्छी से। बात है ना। जी गुरु जी। वाह, क्या बात है, सबको फायदा है, सबको फायदा। देखिए अनीता जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए वो अनीता जी, आप भी बोलिए। आप भी बोल दीजिए, आप तो बोलते ही हैं ऐसे, आज बोल दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जब से मैं जुड़ी हूँ, सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो ये है कि डर नहीं है। डर नहीं है, डर वाह बिल्कुल। डर खत्म हो गया है। डर नहीं हम्म है। हम्म कॉन्फिडेंस ऊंचा हो गया है। हम्म और ये जो गुत्थी है ना, ये जो मिस्ट्री है हमारी बॉडी की, कि ये ओहो कैंसर, ओहो ये प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये जो इतनी बड़ी गुत्थी है, क्योंकि आप एक लॉजिकल थिंकर हैं, लॉजिकल वे से हमें पढ़ाते हैं, तो आपने वो गुत्थी खोल दी है। बुनियादी हम्म चीजों के ऊपर आप जोर देते हैं, बुनियादी चीजों को समझाते हैं, बिकॉज हम्म। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। अगर गलत चीज कर रहे हैं तो गलत एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, और उसी चीज को अगर हम सही तरीके से कर देते हैं तो रिएक्शन से पॉजिटिव होके वो चीज ठीक हो जाती है। क्या तो बात है, मेरा क्या वो बात जो है, क्या बात सोचने का तरीका है वो बिल्कुल है। चेंज हो चुका है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा गहराई है, बारीकी है। अगर आप उस गहराई और बारीकी से अगर आप सोचेंगे तो पहली बात तो तकलीफ आएगी नहीं। अगर हम्म। आएगी तो आप उसे ठीक कर पाएंगे, और तीसरा आप अपने आप को हमेशा मेंटेन कर पाएंगे। वाह क्या ग्रेट है, बहुत अच्छा बात बता देंगे। तीन बात बहुत बड़ी बात है, एक तो डर नहीं, दूसरी चीज है कि कोई चीज प्रॉब्लम अगर आपको हो गई तो उसको रिवर्स करेंगे भी, और तीसरी बात वो आएगी तो उसको पहले ही ठीक कर पाएंगे, मतलब है कि आप बच पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पता चल जाता है ना कि क्या होगा, है ना, तुरंत हम एक्शन ले लेते हैं। क्या क्योंकि अनीता जी हर यही कर चीज का रही है? तो फॉर्मूला बना के नहीं रखा जा सकता, तकलीफ किसी भी रूप में आ सकती है। आपने ये हम्म सिखाया है कि तासीर को समझिए। अगर आप तासीर को समझ जाते हैं तो आपको पता हम्म चल जाता है कि ये प्रॉब्लम वात पित्त कफ बेस है। इन तीन में से हम्म। किसी एक को पकड़ के इम्बैलेंस हुआ है, उसका बैलेंस ठीक कर दीजिए तो तकलीफ अपने आप गायब हो जाएगी। हाँ राइट, क्या बात है। तो हमें बीमारी क्या देखना, क्या हुआ, बस सर में अगर दर्द है, चीजें दर्द अकड़ी हुई है तो उसको खोलना है, भाई फंस गई है ना, उसको हिट कर देना है। तो चलिए बहुत अच्छा है। और कोई लोग कुछ फीडबैक देना चाहेंगे अपने मन से तो ठीक है, नहीं तो फिर सबको अच्छा ही लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए ना कीजिए, कोई बात नहीं है। फ्री वेबिनार जो होगा ना, इस तरह के छोटे छोटे फ्री वेबिनार होंगे 1.5 घंटे के, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलेगा पॉजिटिव, ये मान के चलिए। समझ रहे बात को ना। अगर आपने कुछ नहीं ज्वाइन करना है, कोर्स नहीं करना है, मैं उसके लिए आपको परेशान नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप क्या कीजिए, फ्री वेबिनार में जरूर ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदा देगा आपको। ठीक है ना। हाँ, तो फिर हम मिलते हैं, इसी खुशी के साथ मिलेंगे। और बस आपका दिन शुभ हो। और फिर मैं संडे को, आप लोग जो जो है अपना एडमिशन ले लीजिएगा, मेरे ऑफिस में बात कर लीजिएगा, और जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए। और चलिए हम लोग पेन पे एक बड़ा काम करते हैं, 2 क्लासेस हम करेंगे, बड़ा मन से करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद बोलेंगे कि सर फायदा करेगा, आप खुद बोलेंगे कि हम ठीक होंगे, खुद आप हमको पढ़ाएंगे, हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। सोच लीजिए, क्लास का सबसे बड़ा विशेषता है कि आपको खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करेंगे हम, इतने अच्छे से बताऊंगा, है ना, कर मैं ना पाएंगे ना बीनू जी? मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं किसी को जानती हूँ जो कि अमेरिका में, उनके हस्बैंड एक बहुत ऊंचे लेवल के मेडिकल लाइन में है। उनकी वहां पे 3-4 सर्जरीज हो चुकी, उनकी वाइफ की ट्रीट नहीं हो सके।
उनकी वाइफ हर 4 महीने में इंडिया आती हैं, अपना कहीं से मेंटेनेंस इलाज कराती हैं, नेचुरल आयुर्वेदिक एंड नेचुरोपैथी का मिक्स इलाज कराती है, चली जाती है, लेकिन अपने सर्कल में नहीं बोलते हैं। इन लोगों को इतनी डर लगती है बोलने में, खुद एलोपैथी में है और इलाज अपने घर में इससे हो रहा है। आप देखिए कि कितनी स्ट्रेंथ है एलोपैथी में, इतनी वीक है, उसका कोई फंडामेंटल ही नहीं है उनके अंदर। चलिए चलिए, देखिए तो इसीलिए ना, इसीलिए तो हम कहते हैं कि सब काम बहाना है और रियल आयुर्वेद को अपनाना है। ठीक है। और सबसे मजे की बात है, मैं लास्ट में बोल देता हूँ, एक बात याद आ गई है, इसका भी हम क्लास लेने वाले हैं, सबको बताएंगे। हम लोगों को बुला रहे हैं अपने पास, है ना, पूरी व्यवस्था देंगे हम। 3 दिन का प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें आपको घुमाना भी है ना, और एक फंक्शन होगी जिसमें हम जो अपना सर्टिफिकेट है प्रोवाइड करने के लिए, और एक दिन रहेगा मेरा फिजिकल लेक्चर कि हम आपको क्या क्या समझाएं फिजिकली। ठीक है। एक दिन हम तो घुमाएंगे बताएंगे, है ना, एक दिन हम लोग का प्रोग्राम हुआ और एक दिन हमारा फिजिकल होगा। इस तरह से 3 दिन हमारे टाइम रहेंगे। ऐसे टाइम हो रहा है अक्टूबर में 18, 19, 20, देख लीजिएगा, 20 अक्टूबर, दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 और 20 पड़ता है शुक्र शनि और संडे, ये 3 दिन है। देख लीजिएगा आप लोग अक्टूबर में। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि घाटशिला जो जगह जब मैं रहा था, पर्यटक जगह है, जंगल है, झाड़ है, शांति लगेगा आपको, पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा, है ना, भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं है यहाँ पे, आपको ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। आप शहर में भी घूमेंगे ना, यहाँ पे कोई ट्रैफिक तो है ही नहीं है, ट्रैफिक का तो नाम ही नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं। शांति से अपना एक ऐसा जगह भी रहा जाए जहाँ पे खुद अच्छा फील करे। लोग यहाँ सिंपल सिंपल लोग मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, नदी पठार मिलेगा, तो आपका ना मन विचलित नहीं होगा। मन विचलित होता, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे ना, बड़े बड़े लोग मिलेंगे तो कहेगा ये मेरे पास ये चीज नहीं है, मन विचलित भी कर सकता है। यहाँ पे तो आएंगे तो आपको मन अच्छा लगेगा, सब लोग अपने आप को अमीर ही समझेंगे, क्योंकि ऐसी जगह पे ही रहना चाहिए, तभी तो डिप्रेशन खत्म हो जाती है। आप चले जाएंगे ऐसे ऐसे जगह पे धीरू भाई अंबानी के पार्टी में, तो डिप्रेशन तो ऐसे हो जाएगा कि यार मैं कितना गरीब हूँ, है। और यहाँ पे आएंगे तो आपको अमीर अमीर लगेगा ना, है ना। अब बताइए, मछुआरे जो मछली मारते हैं उनको देखेंगे आप, बोले यार मैं तो ठीक हूँ, तो अच्छा फील होगा आपको, है ना, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, धनी महसूस करेंगे आप। क्या, अपने आप को होना चाहिए ना। चलिए तो बहुत अच्छा है, डेट भी है 18, 19, 20 को मैं रखा हूँ, एक दिन इसका मीटिंग रख लेता हूँ। जो लोग आएंगे, और बड़े अच्छे से हम लोग एंजॉय करेंगे, बड़े अच्छे से सीखेंगे, घूमेंगे, एक तरह से पिकनिक मनाने का। अपने अपने आप को ना, घर बाहर तो आपने किया, पूरी छोड़ करके 3 दिन बड़ी बढ़िया से आप आइए, एकदम पूरा शरीर को लेके तो आएंगे ही, मन को भी लेकर के एकदम रहना है, समझ गए ना। पूरी फ्री हो जाइए 3 दिन ना, कोई काम नहीं, कोई वो नहीं कि मोबाइल है वो, एकदम दूर हो 3 दिन ना, अपने आप को ना टाइम दीजिए एकदम। मैं इस तरह से बना रहा हूँ व्यवस्था, ये नहीं कि आए तो सब लोग मोबाइल में लगे हुए हैं। सब पाबंदी होगा भाई, मोबाइल मोबाइल में एकदम 3 दिन एकदम टाइम देना है। ऐसा नहीं है, हमने उसका पूरा सिस्टम बना रखे है कि हम करेंगे क्या क्या आपके साथ। ये सब चीज छूट दे देंगे तो फिर तो वही वाली बात हो गई कि कानपुर में रंजन लाल है तो कुछ है, तो वो नहीं चलेगा अनीता जी। एकदम सबके सबसे पहले तो आप लोग का मोबाइल दिया जाएगा, टाइम से चीजें हैं कि भाई मोबाइल अपना बात करना जरूरी, कोई इंफॉर्मेशन है तो आप करो, ये नहीं कि आप मोबाइल खटखट 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 कर रहे हो, नहीं। 3 दिन फुली टाइम देना है और जीना है। और 3 दिन में आपने क्या रियलाइज किया अपने हेल्थ को लेकर के, कितने बेनिफिट हुए, ये सारे हमें देखना होगा। 3 दिन में अवलोकन करना है, हमारी पूरी से डाइट पूरी तरह से अच्छे शेड्यूल होना चाहिए। ये करेंगे, एक त्याग, एक तरह से समाधि हम लोग लेने वाले हैं 3 दिन के लिए, है ना। 3 दिन के समाधि में जो जो आना चाहेंगे वो आएंगे, खास करके मेरे एजुकेटर, ठीक है ना। और आइए देखिए, एंजाइटी डिप्रेशन तो पहला दिन गायब, पहला दिन गायब तो रहेगा ही नहीं।
क्या समझे बात को? ताकत मिलेगी, बल मिलेगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी आपके, ऊर्जा बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डेट लिखा दिया हूँ 18, 19, 20 अक्टूबर में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, कैलेंडर मिलाइएगा। घाटशिला जगह मैं बता रहा हूँ, जमशेदपुर से आगे घाटशिला। तो आप कहीं भी है, वेयर इज माई ट्रेन एक ऐप है, उससे जैसे कानपुर से मारिए घाटशिला जगह। ठीक है, नहीं होगा तो टाटा मार के देखिएगा, टाटा घाटशिला ऐसे जगह पे मारिए तो आपको आएगा लोकेशन। फिर आप, है ना, जमशेदपुर बहुत सारी गाड़ियां आती है, तो आप टाटा, है ना, ये कीजिएगा, टाटा नगर जंक्शन। ठीक है, आज सब लोग अपना लोकेशन ढूंढ लीजिए, टाइम मिला लीजिए, चीजें मिला लीजिए, कौन कौन से आपके काम है नहीं है, टोटल चीज, और हमें फिर मैं मीटिंग करूंगा तो फिर सब चीज हो। थैंक यू, है ना, चलिए।